सारी बीमारियों की जड़ पेट है। ये ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिसको 6 महीने पहले आपको सीखना है। उसको सही से किया तो पेट के साथ साथ मोटापा भी आप कह रहे कम होगा। हाँ। बेस्ट आसन कौन सा होता है? आने वाले टाइम में पता चलेगा लोगों को कि इतनी फास्ट रिजल्ट पे कोई बात कर सकता है क्या। जो हमने कर रहे हैं आज सिर्फ आपकी बदौलत है, वरना तो लाइफ कुछ भी नहीं थी हमारी। इतना मेंटली स्ट्रांग कर दिया है कि यार अब जो भी आ जाए हम हैंडल कर लेंगे, चाहे ना कुछ भी हो। तो मेरे को 10 ईयर से थायराइड था, जो कि मेरा आज बिल्कुल ठीक हो चुका है। और मेरा 1 महीने में ही थायराइड चले गया। ये लगा लो उसकी वजह से माइग्रेन बहुत हो गया था, लेकिन जब से ज्वाइन किया है 1 घंटा ऐसा लगता है जैसे लाइफ दोबारा मिल गई है। तो दवाई आधी हो गई है, चल रही है। जिसको भी ऐसा कुछ लगता है ना कि ये दुनिया बहुत बुरी है, सब अपने मतलब की बात कर रहे हैं और सिर्फ आपको पीस रहे हैं, तो आपके पास में साइनाइड पड़ा है, खाओ खत्म करो। बहुत सारे लोगों को देखा है जो जिम के अंदर जिनकी डेथ हुई या एक्सरसाइज करते हुए उनकी डेथ हो गई। कि दूध हमने बचपन से पिया, दही हम हमेशा से खाते आ रहे हैं, पनीर हम लोगों ने खाया है, शादी पार्टी में कुछ बने ना बने पनीर आपका बनना ही बनना है। बचपन से जो चीज़ खाते पीते आए उसके लिए इंस्टेंट में कोई वीडियो देखता हूँ, कोई कहता है कि नहीं ये मत खाओ, ये जहर है, आपको इससे कैंसर हो जाएगा। एक ने रिसेंटली बोला कि 6 महीने से उसको पीरियड्स नहीं आ रहे थे मेडिसिन खाने के बाद भी। वो मेरा 10 डेज वेट लॉस चल रहा था, 5वें दिन उनको पीरियड्स आए बिना किसी पेन के, नॉर्मल। महीना करो, 1 महीने बाद टेस्ट कराओ, आपको पता चलेगा वो सारी बीमारियां जो 20 साल से सर्वाइव कर रहे थे उसकी या तो mg कम हो गई है या फिर बीमारी ठीक हो गई है। अगर सांस लेना और छोड़ना प्राणायाम है तो जब हम पैदा हुए थे तब से ले रहे, फिर हम सब बीमार कैसे हो गए। नमस्कार दोस्तों, एक और नया पॉडकास्ट लेकर आपके पास आया हूँ। आज का टॉपिक आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है, लेकिन बिना दवाई के कैसे ठीक होना है, योगा का सहारा कैसे लेना है, प्राणायाम को अपने अंदर कैसे रमाना है, ये आज हम सीखेंगे। हमारे गेस्ट हैं मनमोहन योगी जी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। बहुत 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 धन्यवाद आने के लिए। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर, बुलाने के लिए थैंक यू। आपके नाम में योगी है, आप योग सिखा रहे हैं, हाँ। आप कितने लोगों को ठीक कर रहे हैं। हम्म। इसका जो स्टार्ट था, हम्म। जितना मैं आपको जानता हूँ, ये था कि आपने खुद से अपने ऊपर काम करा, अपने आप को ठीक करा, उसके बाद आपने ये ज्ञान आगे तक पहुंचाया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब आप क्या क्या कर रहे हैं? बेसिकली पहले तो 10 साल ऑफलाइन सेंटर चलाया हमने। जी। उससे पहले मेरी पढ़ाई योग में ही हुई है। हम्म। मैंने ग्रेजुएशन भी योग में किया है, मास्टर भी मैंने योग में किया है। गुरुकुल के हम लोग बच्चे हैं, तो गुरुकुल में योग और आयुर्वेद, हवन ये सब कंपलसरी है। आप कुछ नहीं करोगे तो भी ये आपको करना पड़ेगा, इसके अलावा कबड्डी कुश्ती वगैरह जो भी। तो मेरा योग में इंटरेस्ट रहा है और इवन मैंने कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, तो मतलब जर्नी मेरी पूरी योग की रही है। अब मैं पिछले 10 साल की बात कर रहा हूँ तो शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, पैरालिसिस, ट्यूमर, कैंसर सब पे काम किया है। जिनको डॉक्टर ने बोला ना कि अब ये ठीक नहीं हो सकते, वो लोग भी ठीक है, स्वस्थ है, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको बोला गया स्ट्रिक्टली कि 3 महीने से ज़्यादा टाइम आपके पास में है नहीं, अभी 1.5 साल हो गया, इंसान बिल्कुल स्वस्थ है। तो ऐसे बड़े सारे उदाहरण हैं। इवन मेरे को अच्छा ये लगता है, मैंने पहले भी कहा है कि मेरा 100 गज का सेंटर है टोटल, जिसमें हम एक बार में सिर्फ 25 लोगों को बिठा सकते हैं और वहाँ पे इतने लोगों की लाइफ चेंज हो गई। तो मतलब कई बार मैं डाउट भी करता हूँ कि जो बड़ी संस्थाएं हैं, जिनके पास में करोड़ों अरबों का टर्नओवर है, जिनके पास में खूब सारी सुविधाएं हैं, अगर ये किसी को ठीक नहीं कर पा रहे तो शायद इच्छा शक्ति की कमी है। क्योंकि योग में इतनी पावर है कि आपको 300 रुपये का एक योगा मैट चाहिए, दैट्स इट। बाकी आपकी इच्छा शक्ति और एक सही डायरेक्शन, तो रिजल्ट आपका भी आ जाएगा। कोई भी इंसान स्वस्थ हो सकता है, मरता हुआ इंसान वापस जिंदा हो सकता है। और मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि पहला जन्म होता है माँ की कोख से, और अगर दूसरे जन्म की बात करूँ तो योग से। अगर आपको डॉक्टर ने बोल दिया ना अब कुछ हो ही नहीं सकता आपका, तो भी अगर आपने साथ में साइड बाय साइड योगा शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आप ठीक हो सकते हो। कितने दिन का टाइम स्पैन होता है? मतलब मिनिमम की बात करो, मैक्सिमम तो आगे जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है बीमारी के ऊपर, डिपेंड करता है उसके माइंडसेट के ऊपर। शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, ये महीने भर में भी रिकवर हो जाता है और मैंने कराए भी हैं। एक्यूट में भी। हाँ डेफिनेटली। और मेडिसिन फ्री वाली बात मैं बोल ही इसलिए रहा हूँ, ऐसा नहीं कि साइड बाय साइड आप मेडिसिन लेते रहो और योग करते रहो, ऐसा नहीं है। आपका जब तक आप पूरी तरह से रिपेयर नहीं हो जा रहे हो तब तक मेडिसिन चलने दो, मैं ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। लेकिन जिस दिन आप ठीक हो जाओगे, रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल आ जाएगी, मेडिसिन आपको छोड़नी पड़ेगी, डॉक्टर खुद भी मना कर देगा आपको। एक चीज़। दूसरा, जो बड़ी बीमारियां हैं, लाइक किसी को लिवर सिरोसिस है, किसी को पैरालिसिस है, किसी को ट्यूमर है, किसी को लाइक पैरालिसिस था या ट्यूमर था, ट्यूमर का स्टंट जो डला वो ब्लॉक हो गया, उसकी वजह से जो ट्यूमर हुआ, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन जिसमें कहते हैं कि लाइक पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, इंसान ठीक नहीं होगा, ऐसी परेशानियाँ 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने में हील हो जाती है और इससे ज़्यादा टाइम उसमें लगता नहीं है। और योग में ये पावर है, मतलब मैंने देखा है मरते हुए को ज़िंदा होते हुए,
और क्यों कि मैंने अपना खुद का भी, मेरे को माइग्रेन था, मेरे को स्टमक का प्रॉब्लम था, मेरे को एक्सीडेंट में स्टेरॉइड्स जब लगे तो मेरे को लाइक मेरी ये उँगली आप देखोगे, मैंने बहुत बार लोगों को बताया, ये उँगली मेरी शिविर करती है। ये मेरे को स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स थे। इसकी वजह से मेरे को सर भारी होने लगा, पेट में जलन शुरू हो गई, मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ। बाद में पता चला कि अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं है, ये बिगड़ करके अब ट्यूबरकुलोसिस हो गया है। उसके बाद में मेरे को ये पता चला कि ट्यूबरकुलोसिस का जो ट्रीटमेंट चल रहा है पिछले 9 महीने से, वो सही नहीं है। आप टेस्ट कराओ, स्टूल टेस्ट कराओ, मे बी कहीं कैंसर तो नहीं है। अरे बाप एंड ये इतना लंबा खींचने के बाद एक डॉक्टर ने बड़ा ईज़िली डिटेक्ट किया कि भाई साहब आपका जो मेडिसिन चल रहा है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है चलने दो, आपको आईबीएस है, मुझे ऐसा लगता है, ट्रीटमेंट शुरू करो। जब इन सब में पचड़े में उलझ गया ना मैं, तो मैंने अनुलोम-विलोम किया। अनुलोम-विलोम से मैं हील हो गया। रीज़न कि अनुलोम-विलोम 99% बीमारी का अकेला सक्सेसफुल इलाज है। जिसको कुछ भी नहीं आता आप अनुलोम-विलोम सीख लो। आप ज़मीन पे बैठने लायक नहीं हो, आप चेयर पे बैठ के अनुलोम-विलोम करो। आप चेयर पे बैठने लायक नहीं हो, आप बेड पे पड़ गए हो बिल्कुल, उस स्थिति में आप अनुलोम-विलोम करो। लेट के? विदिन हाँ, कैसे भी। इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। एक को मैंने जिनको कैंसर था मैंने कराना शुरू किया, तो उनकी स्थिति थी नहीं कि वो बैठ जाए। उनको 3-3 तकिए लगा करके लिटाना पड़ता था। तो लिटा करके भी इवन एक पैरालिसिस वाले को मैंने कराया था, उस समय वो भी बैठने लायक नहीं था। उसको भी लिटा करके ही शुरुआत करवाई थी। इवन उसका तो हाथ भी नहीं उठता था। तो उसको मैंने क्या किया, उँगली लगाई, मैंने कहा लंबा साँस लो। मैंने कहा बाहर करो। मैंने उसको करवाया, उसने खुद से नहीं किया, और ऐसे में भी इंसान ठीक हो रहा है। नहीं, लेकिन जैसे आपने जो बात कही ना, हुँ। यहाँ पर एक छोटी-सी प्रॉब्लम मुझे दिखती है। लोग योगा करना चाहते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर गोइंग ऑन यूट्यूब, तो वहाँ हुँ, से देखा आ गए। हुँ, एक तो उसमें अधूरी जानकारी है। हुँ, हुँ। दूसरा क्या है कि योगा जितने भी हमने देखा है, वो सुबह 4 बजे उठकर ही योगा करना है। अब जिसकी लाइफ़स्टाइल बहुत डिफरेंट है। आज के हुँ, टाइम पे लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, हुँ, हुँ, रात को लेट सोते हैं, हुँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हुँ, इंस्टाग्राम है, फ़ोन हुँ, देखकर भी सो रहे हैं, हुँ, टीवी देखकर भी सो रहे हैं। हुँ, उनको नहीं उठाया जाता सुबह 4 हुँ, बजे। हुँ। अब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सुबह 4 बजे उठकर ही करना है या दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। देखिए, मेरे सेंटर पे ना मल्टीपल बैचेस चलते हैं, लाइक मॉर्निंग 5 टू 6, 6 टू 7, 7 टू 8, 8 टू 9, 9 टू 10। फिर इवनिंग में चलता है 4 टू 5, 5 टू 6, 6 टू 7, 7 टू 8। हुँ, अब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बोलूँ, तो जो रात को 8 बजे भी क्लास कर रहा है, वेट लॉस उसका भी हो रहा है, सर्वाइकल बैक पेन, नी पेन उसका भी ठीक हो रहा है, शुगर में जो वो इंसुलिन लेता था उसका भी बंद हो गया है। दैट मीन्स कि मॉर्निंग करना बेस्ट, अगर नहीं तो मॉर्निंग करो, सबसे अच्छी बात है, मैं मॉर्निंग करता हूँ। बट जिस पे टाइम नहीं है, करो रात को 8 बजे। नहीं मॉर्निंग मतलब 4 ही बजे थोड़ी होगा। नहीं, नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में कहा जाता है, अगर आप नहीं कर पाते हो, लाइफ़स्टाइल आपकी ऐसी है, तो करो ना रात को 8 बजे। रात को 8 बजे भी इंसान स्वस्थ हो रहा है। हुँ, अगर नहीं होता, तो मेरा तो सेंटर बंद करना पड़ता। 2 घंटे में करा भी लेता, शाम में लोगों को फ़ायदा नहीं होता तो सेंटर बंद करना पड़ता, लेकिन लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है। इवन मेरे पास में सबसे ज़्यादा भीड़ शाम में है, क्योंकि कॉर्पोरेट वाले वो शाम में ही आएँगे। जो स्कूल में टीचर है वो शाम में ही आएँगे। जो महिलाएँ हैं, क्योंकि मेरे सेंटर में 98% महिलाएँ हैं। अब वो सुबह ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, लंच बना के हस्बैंड को ऑफ़िस भेजना है, वो कैसे आ जाएँगे योगा करने? तो ज़्यादातर लोग शाम में ही आते हैं। लेकिन शाम में भी पूछ रहा हूँ बेनिफिट क्या है? थायराइड ठीक हो गया। कितने साल से था? 20 साल से था। कैसे हो गया? क्योंकि योगा तो सुबह काम करता है। ये गलत है। ये मैं नहीं मानता हूँ। ओके। आप जभी भी करोगे, खाली पेट करोगे, इच्छा शक्ति मजबूत रखोगे, ईमानदारी से करोगे, डायरेक्शन सही होगा, अलाइनमेंट सही होगा, तो रिज़ल्ट आपका आएगा। कितना टाइम खाली पेट आपने बोला, तो खाने से कितना पहले खाने के कितना बाद? बेसिकली आयुर्वेद ऐसा मानता है, योग ऐसा मानता है कि एटलीस्ट खाना खाने के 3 घंटे का गैप होना चाहिए। 3 घंटे 3 घंटे का, खाने के बाद? खाने के बाद। खाने से पहले? खाने से पहले तो लाइक आप अभी कर लो, उसके 45 मिनट बाद भी आप कुछ खाना चाहो तो आप खा सकते हो। ओके। वो प्रॉब्लम नहीं है। सो बेसिकली रात को अगर कोई अगर सुबह लेट भी उठता है 8, 9, 10 बजे भी उठता है, तो वो अपनी दिनचर्या शुरू करने के बाद कर सकता है। वो अपना प्राणायाम करे हुँ। और उसके 1 घंटे बाद वो करीब-करीब हाँ, खाना खा हाँ, ले। हाँ, वो कर सकता है, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ईज़ी बनाने के लिए बोल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि सुबह 10 बजे भी जो मेरे पास क्लास कर रहा है, उसके बाद में जाकर के वो कुछ खा रहा है, तो ऐसा नहीं है उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है। हुँ, उसका डेफ़िनेटली उसका वेट लॉस भी हो रहा है, हेयर फॉल प्रॉब्लम भी ठीक हो रहा है। एक मेरे पास में मैम आती है, उनका 30 साल पुराना चश्मा उतर गया। अगर मैं सुबह-सुबह 4 बजे ही कराता, तो मैं तो 25 ही मिनट लगा सकता हूँ ना 100 गज के सेंटर में। तो 25 ही लोगों को मैं ठीक कर पाता। ये सैकड़ों लाखों तक कैसे पहुँच गया? इतने लोगों की लाइफ़ चेंज कैसे हो गई? डज़न्ट मैटर कि आप किस टाइम कर रहे हो। मैटर ये करता है कि आप योग कर रहे हो या फिर योग के नाम पे फ़ोटोशूट चल रहा है। आप थोड़ा-सा मुझे बताएँगे मेरे मेरे ऑडियंस के लिए भी कि सही तरीका अनुलोम-विलोम करने का क्या है? हाँ, हाँ, मैं चाहता भी था ये क्वेश्चन मेरे से किया जाए, अच्छा। क्योंकि मैंने देखो स्वामी रामदेव जी को भी सुना है। जी,
मोदी जी को भी सुना है, प्रेमानंद महाराज जी को भी सुना है, सब कहते हैं अनुलोम विलोम तो करो। और बहुत लोगों को मैंने देखा भी, 18 साल इस जर्नी में हो गए, किसी को कुछ भी नहीं आता तो भी अनुलोम विलोम करता है। इवन अगर किसी छोटे बच्चे को बोलूंगा ना, तो वो भी ऐसे ऐसे तो कर ही देगा, उसको कुछ पता हो ना पता हो। करेक्ट। कई लोग एक गलती ज्यादातर जो मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ देते हैं, फिर सांस लेते हैं, सांस छोड़ देते हैं। आपको भी यही पता है, किस एक से सांस लेना है, दूसरे से छोड़ना है, दूसरे से लेना है, पहले से छोड़ना है। अगर सांस लेना और छोड़ना प्राणायाम है, तो जब हम पैदा हुए थे तब से ले रहे हैं, फिर हम सब बीमार कैसे हो गए? तो एक सही तरीका क्या है जिससे कि आप बीमारियों को हील कर सकते हो, इवन जड़ से खत्म कर सकते हो, मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हो, जो मैं कराता हूँ। उसमें क्या है कि पहली चीज राइट हैंड से शुरू होता है, पहले पंच बनाना होता है। ये पोजीशन आपका बनेगा, इस मुद्रा में आपको करना है। एक से आपने सांस लिया, बंद किया और सांस को बाहर किया, फिर आपने इनहेल किया, जिससे एक्सेल कर दिया, उसी से होल्ड किया, एक्सेल किया। क्योंकि प्राणायाम की जो डेफिनेशन है वो है पूरक, कुंभक और रेचक। सांस को लेना, सांस को रोकना और सांस को छोड़ना, ये एक काम जो हमें करना है। दूसरा प्राणायाम की डेफिनेशन है तस्मिन सति श्वास पर श्वास योगार्थी विच्छेद प्राणायाम, कि सांस पर श्वास की गति को नियंत्रित करना, सांसों के प्रति जागरूक होना, हर एक सांस में बड़ा बदलाव महसूस करना, मतलब प्राणायाम। अब लोग क्या करते हैं, हाँ, मैंने यही देखा है जो आप बता रहे हैं, क्योंकि ये होल्ड करने वाला जो हाँ है, हाँ, ये शायद लोगों को नहीं पता। लोग साँस लेते हैं और साँस छोड़ते हैं, फिर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, होल्ड तो कर ही नहीं रहे। दो चीज नहीं पता, तो एक होल्ड करना है, होल्ड करना कितनी है, देर? और होल्ड का भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, नहीं तो कंफ्यूजन हाँ, यहाँ पे मैं भी जानना चाह आएगा। रहा हूँ कितना देर होल्ड करना है? 5 सेकंड का इनहेल, हुँ, जिससे मैंने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। 5 सेकंड का इनहेल, 5 सेकंड का होल्ड, 5 सेकंड का एक्सेल, ओके। फिर 5 सेकंड का इनहेल, 5 सेकंड का होल्ड, 5 सेकंड का एक्सेल। ये मैं कराता हूँ। होना क्या चाहिए, अनुलोम विलोम ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन एक प्राणायाम है, उसमें करना होता है 1-4-2। जितने में सांस लिया उसका 4 टाइम्स आपने होल्ड किया, 2 टाइम्स एक्सेल किया। मीन्स अगर आप 5 सेकंड में इनहेल करते हो तो आपको 4 टाइम्स यानी कि 20 सेकंड होल्ड करना है, 10 सेकंड एक्सेल करना है। बट नॉट पॉसिबल ना कि किसी का लिवर किडनी कमजोर है, जिसने लाइफ में कभी नहीं किया, वो इस लेवल पे जाके कर सके, हुँ। नहीं कर पाएगा, परेशान हो नाड़ी जाएगा। शोधन मैं अलग से जानना चाहूँगा पूरा का पूरा, बड़ा हाँ इंटरेस्टिंग लगा ये हाँ सुनने में मेरे हाँ, को। मैं इसको क्लियर कर दूंगा। हाँ, तो ये जो है ना 1-4-2 वाला, ये सबकी बस की बात नहीं है। हुँ, सब लोग बिना प्रैक्टिस के नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसा है कि ए फॉर एप्पल लिखना नहीं आता, इंग्लिश में पीएचडी की आप बात कर रहे हो। वो इतनी बड़ी पावर है, उसको तुरंत आप बैठोगे, तुरंत आप कर लोगे, नॉट पॉसिबल। तो आपको 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड होल्ड, 5 सेकंड एक्सेल। लेकिन किसी को अगर माइग्रेन है, किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को कोई बड़ा मेजर इशू है जिसकी वजह से वो चलने फिरने, उठने बैठने में भी ब्लैकआउट हो जाता है, फेंट हो जाता है, उसमें ताकत ही नहीं है, या अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आया है, इन शॉर्ट जो बहुत वीक फील करता है, उसको होल्ड नहीं करना। उसको 5 में इनहेल, 5 में एक्सेल करना, फिर 5 में इनहेल, 5 में एक्सेल करना। जब वो काफ़ी हद तक हील कर जाएगा, उसको लगेगा हाँ, अब करने लायक हूँ, तो फिर होल्ड के साथ में करना। लेकिन नाड़ी शोधन क्या है, तो आप नाम से जानिएगा। नसों में ना हमारे ब्लड फ्लो होता है। अगर हम बीमार भी पड़ते हैं, एडमिट भी होते हैं, तो डॉक्टर हमारी नस ढूँढता है, हुँ, उसमें इंजेक्ट करता हुँ, है, ठीक है? नस का काम है बॉडी में ब्लड फ्लो करना, नाड़ी का काम है बॉडी में एनर्जी फ्लो करना। और वो मेडिकल साइंस कभी देख भी नहीं पाएगा कि शरीर के किस हिस्से में एनर्जी फ्लो होती है और कैसे होती है, और एनर्जी दिखती कैसे है। हुँ, ये नाड़ी का काम है। 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिसमें से 3 मुख्य हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। अब आप समझो, जिसको साइंस अभी इस मुकाम पे पहुँचने के बावजूद भी नाड़ी को देख नहीं सकता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम में इतनी पावर है कि उसको भी शुद्ध कर देता है। अच्छा। इवन मेरे गुरुजी तो कहते हैं, 72,000 तो हमने पढ़ा है, जो मैंने मास्टर किया तो पढ़ा। मेरे गुरुजी कहते हैं सूक्ष्म तो और भी ज़्यादा है। वो कहते हैं एक बार नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम करने से आपके 72 करोड़ 72 लाख 10,200 नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती है, सिर्फ नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से। अब ये वो हिस्सा है जो विजिबल नहीं है, जो दिख नहीं रहा। अच्छा, मेरे को पता है यहाँ गंदा पड़ा है तो मैंने उसको साफ कर दिया, दिख ही नहीं रहा, आप क्या करोगे? ऐसे हिस्से को हील करने की पावर रखता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। एंड मैं सबको कहूंगा, जो बिगनर है, जिन लोगों ने कभी नहीं किया, मत करो नाड़ी शोधन, मत जाओ उस कैलकुलेशन में। आप अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लो, 5 सेकंड में छोड़ो, 5 सेकंड में लो, 5 सेकंड छोड़ो, 1 महीना करो, 1 महीने बाद टेस्ट कराओ। आपको पता चलेगा वो सारी बीमारियां जो 20 साल से सर्वाइव कर रहे थे, उसकी या तो एमजी कम हो गई है या फिर बीमारी ठीक हो गई है। अच्छा, ये जो बीमारियाँ जो कम होंगी, ये कौन-कौन सी हैं? ये भी बता सकते हैं आप?
बेसिकली लाइफ़स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियाँ तो सारी है। हार्ट की भी कम होती है? हाँ, हाँ, हाँ। इवन मैं आपको बताऊँ तो कुछ लोग इस पे हँसेंगे भी कि क्या बेहुदा बात है। क्योंकि आजकल बहुत आसान है जाके कमेंट करना कि पॉडकास्ट में कोई भी बैठता है, कुछ भी बोलता है। हुँ, तो जिन लोगों को पता नहीं है वो यही बकवास करने वाले हैं। ऐसे केसेज़ हैं और इवन सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल स्वामी रामदेव जी हैं। उनका एक हिस्सा पैरालिसिस हो गया था, जी, ठीक हो गए। अच्छा खासा काम कर रहे हैं, दुनिया में नाम कर रहे हैं, ठीक है। योग को उस मुकाम तक पहुँचाया कि हम जैसे बच्चों ने योग को समझा ही तब जब स्वामी जी टीवी पे आ गए। करेक्ट। ठीक है? तो स्वामी जी ने ऐसे केसेस ठीक किए हैं जिनको मैं सामने से देखता जानता हूँ क्योंकि मैं 8 साल स्वामी रामदेव जी के शिविर में रहा हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तब से उनके शिविर पे रहा हूँ मैं। उनके स्टेज पे उनके बगल में बैठा हूँ मैं। तो मैंने देखा है वहाँ पे मिरेकल होते हुए। ऐसा इंसान जिसको लाइक स्टंट डाला है, आपको हार्ट की सर्जरी हुई है। अब होता क्या है बाईपास सर्जरी में ना नीचे रोड पे बहुत ट्रैफिक है, तो एक बाईपास बना दिया। हुँ, आधे लोग उधर से निकल जाओ क्योंकि नीचे जिसको जाना नहीं है, मुड़ना नहीं है, वो सीधा निकल जाओ। इस तरीके से क्या होता है ना बाईपास सर्जरी हुई, एक स्टंट डाला गया। अब जब आप प्राणायाम ठीक से कर रहे हो, तो जो स्टंट डाला गया था डॉक्टर की तरफ से, वो वाला ब्लॉक हो जाता है और नेचुरली नॉर्मली जो भगवान ने हमें दिया था वो वापस से चल पड़ता है। अब ये इतना डीप है कि कुछ लोगों को लगेगा ये मूर्खता है भाई। लेकिन अगर आपने जाना नहीं है, आपने सीखा नहीं है, आपने किया नहीं है, तो आपको पता भी नहीं है। इवन कुछ ऐसी बीमारियाँ जैसे आप मानो कैंसर। कैंसर में होता क्या है, हमारे सेल्स हमारे खिलाफ काम करते हैं, मोटी भाषा में अगर बोलूँ तो। क्योंकि साइंटिफिक बहुत ज़्यादा जाऊँगा नहीं मैं। अगर मोटा-मोटा ही डीप जाने की कोशिश करोगे तो हमारे सेल्स हैं जो हम पे काम कर रहे हैं, हमें बना रहे हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। क्या होता है कि आपके सेल्स कहीं न कहीं डेड होने लग जाते हैं और जो खराब सेल्स हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इंसान जो 6 महीने, साल भर सर्वाइव कर पाता है, वो जल्दी से जल्दी निपट जाता है। जब आप अनुलोम-विलोम प्राणायाम करते हो, तो हमारे हार्मोन्स पे, हमारे सेल्स पे, हमारे एनर्जी पे, हमारे माइंडसेट पे, हमारी पॉजिटिविटी पे, सब पे काम होता है। त्रिदोष, वात, पित्त, कफ जिसके इर्द-गिर्द सारी बीमारियाँ घूम रही हैं। वात, पित्त, कफ बैलेंस होता है। ये इतना डीप है कि अगर इंसान कहे ना सर ये कैलकुलेशन तो समझ ही नहीं आ रहा, मेबी आपने पढ़ाई की, आपने कराया तो आपने इतनी सारी बातें बोल दी, हमें क्या करना चाहिए? आपको अनुलोम-विलोम जो तरीका बताया उस तरीके से करना चाहिए, उसके बाद आपको कमेंट करके पूछने और बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधा बता पाओगे कि यस सर 20 साल से परेशान थी, दवाई पे थी, 1 महीने में फ़र्क आ गया। इतना फ़ास्ट काम करता है। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था आपसे कि इसका टाइम क्या होता है? मतलब कितने टाइम तक मैक्सिमम और कितना मिनिमम, कितना टाइम फ्रेम रहना चाहिए? देखिए अनुलोम-विलोम को कम से कम 5 मिनट करना चाहिए अगर आप बिगिनर हो, क्योंकि बैठना अपने आप में चैलेंज है, आप बैठ भी नहीं पाओगे। किसी ने बोल दिया ना आधे घंटे करो, लगातार आप बैठ ही नहीं सकते। आपका पैर सो जाएगा, आपके कमर में दर्द हो जाएगा, आपका हाथ दुख जाएगा, आपकी जो इस इच्छा श पोज़ीशन में कर सकते हैं जैसे अभी हम बैठे हुए? वो या कंडीशन है उसमें, अच्छा, वो कौन कर सकते हैं वो भी बताऊँगा। हुँ, कम से कम 5 मिनट करना होता है, बढ़ा करके आधा घंटा करना होता है। और अच्छा, जिनको बहुत ही बड़ी बीमारी और डॉक्टर ने कहा है 3-4 महीने, 6 महीने में निपट जाएगा, उसको सुबह, दोपहर, शाम आधा-आधा घंटा करना होता है। वो डिपेंड करता है कि मेरे को कितना करना है, किस लिए करना है और कितने बड़े चेंजेज़ के लिए करना है। तो कम से कम 5 मिनट, बढ़ा करके आधा घंटा और अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जानलेवा है, कतई खत्म ही हो जाओगे आप, तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा दोपहर, आधा घंटा शाम, खाने से 1 घंटे पहले आप कर लो। ये अच्छा। एक तरीका है। तो अनुलोम-विलोम की टाइमिंग ये रह गई। इसके अलावा आपने ये पूछा कि इस पे बैठ के कर सकते हैं क्या? मीन्स चेयर पे बैठ के। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप सक्षम हो ज़मीन पे बैठ के करने में, लाइक आपको टेलबोन पेन नहीं है, आपको नी पेन नहीं है, आपको बैक पेन नहीं है, हाँ, थोड़ा कोई फिज़िकली या मेंटली थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, लेकिन बैठने में प्रॉब्लम नहीं है, तो आप योगा मैट पे ज़मीन पे बैठ के करो। अच्छा, लेकिन अगर आपको नी पेन है, अगर आपको बैक पेन है, अगर आपको सर्वाइकल है, अगर आपको साइटिका है, ज़्यादा देर बैठने में स्टिफनेस हो रही है या फिर डॉक्टर ने बोला नी रिप्लेस करना पड़ेगा, इस कंडीशन में नीचे बैठ कर के करना मूर्खता है। फिर ऐसे में आप चेयर पे बैठ के करो। लेकिन ऐसे भी नहीं कि आपने मस्त टेक लगा लिया, आराम से बैठ गए, कम्फर्ट नहीं होना है। मेरा तो माइंडसेट ही अलग है। मैं हमेशा कहता हूँ, संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। हुँ, मतलब अगर स्वस्थ होना है तो होना ही है, तो मैं कम्फर्ट कैसे बैठूँ? मैं हाथ बदल के क्यों करूँ? मैं बार-बार टीवी क्यों देखूँ? मैं दूध लेने क्यों चला जाऊँ? मैं बैठ के पहले आधा घंटा प्राणायाम क्यों ना ठीक से करूँ? तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप नहीं बैठ सकते हो नीचे, तो आप चेयर पे बैठो। अगर कोई ऐसा इंसान है बिल्कुल डेड बेड पे आ गया, वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो चेयर पे या लाइक बेड पे लेटे हुए भी करेगा ना, तो भी उसको फ़ायदा होगा। और ऐसे मेरे पास हैं एग्ज़ाम्पल, जिन लोगों को मैंने बेड पे लिटा करके भी कराया और लोगों को फ़ायदा हुआ है। एक और चीज़ इसमें मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि नॉलेज पूरी जानी चाहिए। हाँ, प्लीज़, प्लीज़। खाली पेट तो करना है, लेकिन कई लोगों की आदत होती है कि सुबह उठकर वो लोग पानी पीते हैं या हुँ, चाय पीते हैं या हुँ, कॉफ़ी पीते हैं। हुँ। इसको पीने के बाद करना है या नहीं करना तो है? देखो जो ये पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं ना, बहुत लोगों की तो ऐसी भी आदत है कि सुबह उठ कर के पानी या चाय जो भी आपकी आदत है, पी के आप पहले फ्रेश होते हो। हुँ, तो फ्रेश होने के बाद आप खाली पेट हो, तो आप कर सकते हो। लेकिन अभी तुरंत मैंने पानी पिया है और अभी बैठ कर के हालाँकि अनुलोम-विलोम के ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। बट पेट को भारी करके मेहनत करनी क्यों है?
तो आप कोशिश करो कि आप या तो पहले कर लो या फिर आप फ्रेश होने के बाद में कर लो, या एटलीस्ट आपने पानी पिया भी है तो पानी पचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एटलीस्ट 5-7-10 मिनट का गैप दो, उसके बाद कर लो। ओके। हाँ, लेकिन ये है कि अभी खाना खाया है, पेट मेरा फूला पड़ा है, बैठा मेरे से जा नहीं रहा, अब मैं करूँगा अनुलोम-विलोम, तो ये अच्छी बातचीत नहीं है। वहाँ तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। भस्त्रिका के बारे में बताया आपने अब। हाँ, आई हाँ, थिंक हाँ। हमने इसको ऑलमोस्ट कवर कर लिया और हुँ, इससे हुँ, काफ़ी हुँ, बीमारियाँ ठीक हो सकती हुँ, लेकिन हुँ, अब आते हैं दूसरे प्राणायाम पे, हुँ। भस्त्रिका प्राणायाम। ये क्या फ़ॉर्म है और इससे क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? मेरे से कई लोग ये पूछते हैं कि सर जिनके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, उनको क्या करवाएँ? हुँ, क्योंकि जिसके पास 5, 7, 10 मिनट भी अपने लिए नहीं है, वो क्या करे? तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई जिस पे टाइम नहीं है, पहले अपने आप से पूछो कि लास्ट माइक्रो सेकंड जब बेड पे मैं पड़ा होऊँगा, तो मेरे साथ कौन खड़ा होगा? लास्ट माइक्रो सेकंड। जब मैं वेंटिलेटर पे पड़ा होऊँगा, तो लास्ट माइक्रो सेकंड मेरे साथ कौन होगा? तो जवाब आएगा मैं खुद। तो खुद के लिए टाइम निकालना तो बनता है, एक चीज़। फिर भी अगर कोई ऐसा है ना कि सर सब समझ गए, आपकी बात सब सही है, बट बर्डन इतना ज़्यादा है कि टाइम ही नहीं है। वो भागम-भाग रहती है, कुछ कर ही नहीं सकते। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप भस्त्रिका प्राणायाम करो। वो क्या करता है, पहले मैं बताता हूँ बेनिफिट्स। वो एनर्जी को बूस्ट करता है। जैसे हम जिम जाते हैं या कोई और एक्टिविटी करते हैं, तो हमें प्री वर्कआउट दिया जाता है, पोस्ट वर्कआउट दिया जाता है, केराटिन दिया जाता है। आपको योग में कुछ नहीं दिया जाता। आपको भस्त्रिका प्राणायाम कराया जाता है ताकि आपकी स्ट्रेंथ, एनर्जी इतनी बूस्ट अप हो जाए कि फिर डज़न्ट मैटर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो या कार्डियो कर रहे हो या प्राणायाम कर रहे हो, आपका फोकस भी अच्छा होगा, आपकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। इवन शाम में ऑफिस से आने के बाद लगता है ना सर टायर्ड हो गया सर, आज हुँ, तो ताकत ही नहीं है। आपने भस्त्रिका शुरू किया, विदिन 5 डेज़ आपकी ये सारे वर्ड्स चले जाएँगे कि वीकनेस लग रही है, थक गया हूँ, बर्डन बहुत है। अब बताता हूँ भस्त्रिका करते कैसे हैं। आपको लाइक आप मुद्रा बना के घुटने पे भी रख सकते हो। डीपली इन्हेल करोगे, चेस्ट फूलने दोगे लाइक दिस। इन्हेल एंड एक्सहेल। अगेन इन्हेल, एक्सहेल। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल बिगिनर है। कम से कम 3 मिनट करना होता है, बढ़ा करके 5 मिनट करना होता है। और इसका आसान तरीका ये है कि कोई भी एक भक्ति भजन आप लगा लो। जैसे मैं चलाता हूँ जय जयकारा, या इतनी शक्ति हमें देना दाता। एक भाव चल रहा है, भक्ति योग आप कर रहे हो, साथ में आप क्रिया योग कर रहे हो। तो आप भस्त्रिका प्राणायाम इस तरीके से लंबा-लंबा साँस लेना, लंबा-लंबा साँस छोड़ना कर सकते हो। दूसरा, आप जैसे मेरे जैसे जो अभी यंग एज है, अभी इतनी टेंशन नहीं है, अभी करवा सकते हो सर, थोड़ा हार्ड भी बताओगे तो चलेगा। तो क्या करना होता है, ऐसे पंच बनाना होता है। साँस भर के हाथ उठाएँगे ऊपर, साँस छोड़ के नीचे, साँस भर के ऊपर, साँस छोड़ के नीचे। इसको भी सेम 3 मिनट से लेके 5 मिनट। भस्त्रिका की टाइमिंग ही 5 मिनट है। इसमें एग्रेशन नहीं देना लेकिन नहीं, बड़े आराम-आराम कई से। लोग करते हैं, कई लोग क्या गलती करते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। मैंने देखा है बहुतों को हाँ, मैंने देखा और है पूरा लोगों को बॉडी ऐसे। हिलता-जुलता है। हाँ, मेरा सिंपल सा है कि भाई आप सिंपल पंच बनाओ, ऊपर लेकर के जाओ, एक्सहेल करके नीचे लाओ, एक्टिव रहो। इसको ज़्यादा हिलाना-डुलाना नहीं है। हुँ, इवन मैं ना इसमें एक आदि योगी का एक भजन चलाता हूँ, मेरी क्लास में जब चलता है। जी, मेरी पूरी क्लास भजन पे ही होती है कि अच्छा, आप बिज़ी भी रहोगे, आपको प्रार्थना भाव का फ़ील भी आएगा, आपको ऐसा लगेगा आप मंदिर में हो, आप स्वस्थ भी हो जाओगे। पॉज़िटिविटी वहाँ बहुत रहती है। हुँ, तो हम लोग चलाते हैं जय जयकारा। वो एक गाना है ना वो उसका क्या नाम है इसका? बाहुबली। बाहुबली का, तो मैं वो चलाता हूँ। अब जो नए लोग हैं वो क्या करते हैं ना, गाना चल रहा है, मैंने बोला ऐसे करने, वो क्या करते हैं झूमते हैं लाइक। अच्छा, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया ये ना मस्ती मज़ाक है ही नहीं। हाँ, आपको इसके अलावा किसी में कोई मूवमेंट नहीं देना। आप लाइक आप सीधे बैठ गए, आपने क्या किया? कंधे में भी कोई झटका नहीं। प्लस इसके साथ में आपको फ़ील करना पड़ेगा जिस फ़ीलिंग की वज़ह से आप बड़ा बदलाव करोगे, क्योंकि योग में 95% रोल माइंड का है। आप फिजिकली तो जो कर रहे हो वो कर ही रहे हो, वो तो 5% है। 95% रोल माइंड का है। अगर ये करते हुए सेम टेक्निक फ़ॉलो करते हुए किसी को ये है कि सर आज ना ऑफ़िस में काम बहुत है, तो वो उसको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर सर आज ना घर में शादी है तो 10 मिनट पहले भेज देना। दिमाग में आपके ये चल रहा है आप भस्त्रिका कर रहे हो। मेबी हो सकता है कि मुझे लगे कि आप तो बहुत अच्छा करते हो। लेकिन आपके दिमाग में अगर कुछ ऐसा चल रहा है जो इससे रिलेटेड नहीं है, तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आपने ऐसे किया ना, लाइक मानते हैं मेरे को शुगर बीपी है और मैं कर रहा हूँ क्या कि शुगर बीपी से लड़ने की ताकत आ रही है। मैं अब अभी आपसे पूछने वाला था कि क्या हाँ, शुगर और बीपी वाले लोग ये कर सकते हैं कि हाँ, नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन वो जो फंडा है ना मेरा कराने का, वो यही है कि माइंड का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, अगर नहीं तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो आँख खोल के करते हैं। उनसे पूछो कि कितने साल से कर रहे हो? तो जवाब आता है बेटा जितनी तेरी उम्र नहीं है ना उतने साल से कर रहा है। और फ़ायदा देखो तो फ़ायदे के नाम पे कुछ ख़ास नहीं है। हुँ, मेरे पास एक है जिनका 30 साल पुराना चश्मा उतर गया है, एक ऐसे हैं जिनका लिवर 40% ख़राब हो गया था, जिनको 2 साल की उम्र में माइग्रेन डिटेक्ट हुआ था। अभी मेरे पास उन्होंने 15-16 किलो कम हुआ है, लिवर भी बिल्कुल ठीक हो गया है, माइग्रेन का भी प्रॉब्लम नहीं है, मेडिसिन फ्री लाइफ़ भी जी रहे हैं।
ऐसे मेरे पास में इतने सारे एग्जाम्पल हैं, मैं बताना शुरू करूंगा ना तो आप थक जाओगे कि सर ये तो बहुत ज़्यादा बता दिया आपने, इतने एग्जाम्पल हैं। लेकिन सबके साथ एक चीज़ कॉमन है कि आपकी जो भी बीमारी है उसको बार बार बोल के यहाँ पे रोना नहीं है, क्योंकि वो तो है ही ना। अब तो मेहनत करने का टाइम है। तो पहली चीज़ उसको बोल के रोना नहीं है, अपने आप को डाउन फील कराना नहीं है। दूसरा, जितना बोला, जितना सांस बोला उतना भरना है, ईमानदारी से करना है, माइंड को इन्वॉल्व करना है कि यस अब मैं ठीक हो रहा हूँ, अब मेरे को दवाई की जरूरत नहीं है, अब मैं बहुत मजबूत हो रहा हूँ। क्योंकि साइंस इस बात को मानता है कि जो हम सोचते हैं वैसा केमिकल रिलीज होता है, तो केमिकल भी तो आपको साइंटिफिकली हेल्प कर ही रहा है ना। प्लस करेक्ट। आप सांस लंबा भर रहे हो, उससे आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा हो रहा है। अब ब्रेन एक्टिव है तो पूरी बॉडी को वो अच्छे से ऑपरेट कर सकता है। हम सब लोग, आप जिमिंग करोगे, आप स्विमिंग करोगे, आप ट्रेडमिल करोगे, मैं योग में कुछ एडवांस आसन करूंगा, ज़्यादातर लोग शरीर पे तो काम कर ही रहे हैं। ज़्यादातर लोग, जो कुछ नहीं कर रहा वो हल्का फुल्का वॉक तो वो कर ही लेता है, हम्म। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना वो कर ही जी। लेता है। लेकिन जितने लोग भी इस दुनिया में राज कर रहे हैं, टॉप पे बैठे हैं, सब लोग दिमाग से ही तो हैं। जितने लोगों ने भी किसी का कुछ बुरा किया, अभी एक इंसिडेंट हुआ, काट के ड्रम में डाल दिया और सीमेंट से भर दिया, वो भी तो दिमाग से ही पैदल है ना। जो बुराड़ी वाला कांड हुआ उसका भी दिमाग का ही प्रॉब्लम था ना, पूरी पूरी फैमिली निपट गई। अरुणिमा सिन्हा पैर कट गया, एवरेज चढ़ गई, दिमाग का ही तो था ना, शरीर से तो वो कमजोर थी, दिमाग पे कोई काम नहीं करता। और मैं कहता हूँ प्राणायाम जितना भी आप कर पा रहे हो, डजंट मैटर बॉडी कितना अलाउ कर रहा है, लेकिन इसको समझा दो कि हाँ हर एक सांस में मैं अब ठीक हो रहा हूँ। आप 1 महीने में ठीक हो जाओगे। और ऐसे मेरे पास रिजल्ट्स हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। मेरी एक टैगलाइन है जिसको मैं बोलता हूँ कि जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, और जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे। क्या बात है। ये मेरा लास्ट माइक्रो सेकंड का मोटिवेशन है कि भाई मरना भी है तो ऐसे क्यों, हक से बोलेंगे, नेचर को जैसा आपने दिया था वैसा वापस कर रहे हैं आपको। अब किसी को नी पेन बैक पेन कैसे रह सकता है अगर वो इस मोटिवेशन को समझ जाए तो, कि भाई मेरे को ठीक ही जाना है, ऐसे नहीं जाना। अगर ऐसा वो कर लेता है तो आराम से बीमारी ठीक हो जाती है, बहुत आसान है। अच्छा, अब आते हैं पेट पे। हम्म ऐसा कहा जाता है हम्म कि सारी बीमारियों की जड़ हम्म पेट है हम्म। और पेट से ही सब बीमारियां होती हैं। पेट को कैसे सही करा जाए? बेसिकली 85% बीमारी का उद्गम स्थान पेट है, ये सच्चाई है। और स्टमक, लाइक हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले शरीर में फैट कहाँ पे आता है? पेट पे। पेट पे आता है ना। और सबसे मुश्किल से कहाँ से आता है? पेट से। पेट से आता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आपको उल्टा सीधा नहीं खाना है, क्योंकि पेट का सवाल है ना, अगर यहाँ पे गर्मी पैदा होगी तो आप हील वैसे भी नहीं कर पाओगे। तो ये तो सच्चाई है ही है कि ज़्यादातर बीमारी शुरुआत यहीं से होती है। बट इसको हील करने के लिए एक तो कपालभाति है। कपालभाति में लाइक सिंपल झटके से सांस बाहर छोड़ना होता है, जी। लाइक दिस। लेकिन बहुत लोगों को मना किया जाता है कि मना किया कपाल, जैसे जाता है। हार्ट पेशेंट्स ने नहीं हाँ, करनी, हाई मैं बीपी इसी ने में नहीं कवर भी करनी। करता है इस चीज़ को, जी। है ना। क्या होता है कपालभाति का तरीका ये है, लाइक मैं जो करवाता हूँ, मैं बोलता हूँ 1 सेकंड में 1 एक्सहेल करो। अब अच्छा। कई कहते हैं कि सर ऐसे थोड़ी ना होता है, हम तो 30 साल से कर रहे हैं। 30 साल पहले मैं आपसे मिला, आपने मुझे कपालभाति करके दिखाया कैसे? अब मैं 30 साल बाद आपसे मिला, मैंने कहा भाई साहब आप कपालभाति सिखा रहे थे, एक बार सिखाना। आप कैसे करोगे? सेम जो आपने करके दिखाया। आप जब जिम जाते हो तो पहले दिन डंबल उठाते हो 2.5 किलो का, और तीसरे महीने क्या 5 सेम किलो 2.5 हो किलो? जाता है, 10 किलो भी हो जाता है है। ना? 12.5 तक भी चले जाता है ना इंसान। जब वहाँ पे अपग्रेड किया तो यहाँ क्यों नहीं? हम्म। तो पहला तो तरीका सुधारना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं आता है, कपालभाति में 1 सेकंड में 1 एक्सहेल सीखो। तो आपका एवरेज 1 मिनट में 60 बार करोगे, ठीक है? 5 मिनट में 300 बार करोगे, और आप 5 मिनट डेली बेसिस पे करना शुरू करो, आपके पेट की समस्याओं पे बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन जिनको माइग्रेन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बैक पेन बहुत ज़्यादा है कि एक्सहेल करते हुए पेन बढ़ रहा है, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिन लोगों का स्टमक इतना वीक है कि अगर मेहनत करके कपालभाति से हीट पैदा कर लिया तो वो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, तो उन लोगों को कपालभाति अवॉइड करके अनुलोम-विलोम अच्छे से करना होता है। अच्छा। आपको ये पार्टीशन समझना पड़ेगा, सबको सब कुछ नहीं करना। कई लोग कहते हैं कि योग का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं कहता हूँ मुँह की जगह नाक से पानी पी के दिखा दो। हम्म। पानी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, गलत तरीके से पियो। आप रॉन्ग साइड चल के दिखाओ, कितने दिन बिना एक्सीडेंट के बचे रहोगे, देखना पड़ेगा। तो अगर तरीका ऐसा है जो आप गलती कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में उसका नुकसान भी आप ही को भुगतना पड़ेगा। तो अगर मुझे पता चल गया कि कपालभाति मेरे लिए नहीं है, तो आपको नहीं करना। अगर आपको माइग्रेन है, हर दूसरे तीसरे दिन पे अटैक पड़ता है, आपको एडमिट होना पड़ता है, तो आपको कपालभाति नहीं करना। फिर भी कोई ऐसा है कि सर मेरे को कैसे पता चलेगा मैं करूँ कि ना करूँ? तो आप कपालभाति ट्राई करो। शुरू में सिर्फ 2 मिनट करो। 2 मिनट भी 1 सेकंड में 1 एक्सहेल बोला ना, प्रैक्टिस करते हो तो बाद में 1 सेकंड में 2 एक्सहेल, स्पीड बढ़ जाती है उसकी। लेकिन जिन लोगों को मेडिकली अनफिट बोला गया है या मेडिसिन चल रही है, वो 2 सेकंड में 1 एक्सहेल के साथ शुरुआत कर सकते हैं।
ताकि उनको पता चले कि मेरा बॉडी एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। और अगर आपका 2 मिनट लगातार करने से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट शुरू में 2 मिनट, धीरे-धीरे 5 मिनट आप शुरू कर सकते हो। अच्छा। कपालभाति का ये टाइम ड्यूरेशन है और इसको भी सेम करना कितना, कम से कम 5 मिनट बढ़ा करके आधा घंटा। एंड मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने, आप अभी योगेश्वर दत्त का एक इंटरव्यू आया था जिस समय वो मेडल जीत के आया था। उससे बोला इतना स्ट्रेंथ कैसे है कि बैक टू बैक आप फाइट करते चले गए, आपके अंदर थकान नहीं दिखी। तो उसने कहा मैं कपालभाति करता हूँ। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। बट ये आपको देखना पड़ेगा कि कपालभाति आपके लिए है क्या। कहीं पता चला कि एक ट्रैक पे सब लोग दौड़ रहे हैं और आपका नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर ने बोला, आपने भी दौड़ लगा दी क्योंकि सब कर रहे थे, तो हम्म। आपका नुकसान हो जाएगा। वो ध्यान रखना पड़ेगा। एक और मेजर प्रॉब्लम हम्म, बहुत लोगों को है, लाइफस्टाइल हम्म, प्रॉब्लम कहते हैं हम्म, इसको, वो है गैस और एसिडिटी। हम्म, हम्म, और ये आपको बहुत लोगों में देखने को मिलेगी। हम्म, इसको योगा से हम्म। किस तरह से ठीक किया जा सकता है और कौन से आसन हैं जिनका सहारा लिया जा सकता है? देखिए, एक है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन नाम से ही पता चल रहा होगा कि पवन को मुक्त करता है। जो दूषित वायु है, जो गलत वायु है, अपान मुद्रा हमारी, अपान वायु हमारी बढ़ जाती है, उसको रिलीज करने के लिए पवन मुक्तासन सबसे अच्छा है। कि सीधे लेटना होता है, दोनों घुटनों को पकड़ के पेट पे लगाना होता है और पेट को दबा के रखना होता है। खाने के बिना हाँ, हाँ, ये आसन तो सारे खाली खाने पेट से, ही करना है? हाँ, लाइक खाली पेट ही करना है। तो आप पवन मुक्तासन कर सकते हो, बहुत अच्छा है। दूसरा है भुजंगासन कर सकते हो। भुजंगासन में स्टमक आपका खिंचता है, स्टमक पे काम अच्छा खासा होता है। तीसरा है आपका धनुरासन, जो डाइजेशन को बहुत मजबूत बनाता है। फिर जो आप जो खाओगे वो पचेगा। एक है अर्धमत्स्येंद्रासन, उसको बैठ करके करना होता है। लाइक एक पैर नीचे रहेगा, दूसरा फोल्ड करके उसके ऊपर रखना है और ट्विस्टिंग करना है। आप फोटो देखोगे, आपको आराम से मिल भी जाएगा। ये 4 के अलावा एक है लाइक सिंपल बैठे-बैठे क्रॉस लेग करके जैसे हम बैठते हैं, तो बैठ करके आपको ट्विस्टिंग करनी है, जिससे आंतों पे काम होता है। आंतों पे काम होगा तो उसको ही फ़ायदा होगा। प्लस इन सब के अलावा आप खड़े होकर के स्पेसिफिकली लाइक बैकवर्ड बेंडिंग अच्छे से कर सकते हो। बैकवर्ड बेंडिंग करोगे तो भी स्टमक टारगेट होगा। सीधे लेट करके एक-एक पैर उठाना होता है, उसको बोलते हैं उत्तान पादासन। अगर एक-एक पैर उठाओगे, नीचे लाओगे, फिर दूसरा पैर उठाओगे, नीचे लाओगे, और ये इतने ईज़ी आसन है कि डे 1 भी इंसान कर सकता है। आप सीधे लेट के एक-एक पैर उठाओ, नीचे लाओ, दूसरा पैर उठाओ, नीचे लाओ। आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, डाइजेशन का इश्यू है, वो आपको लाइक खाने के बाद में ब्लोटिंग जैसा कुछ होता है, या फिर आप ऐसे कह रहे हो कि सर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेडिसिन भी नहीं चल रही है, बट मुझे पता है मेरा स्टमक बहुत वीक है। अगर ऐसा कुछ भी है, आप करो उत्तान पादासन, 7 दिन करो। 7 दिन में आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी हद तक स्टमक मेरा मजबूत है। ये सारे आसन करने हैं, इनमें से कोई एक करना है? इनमें से कोई एक अगर करना है तो आप पवन मुक्तासन करो, और अगर 2 आपको करने हैं तो पवन मुक्तासन के साथ में उत्तान पादासन करो, ठीक हो जाएगा। और इस उसके अलावा अगर जाना है और एडवांस लेवल तो सारे कर सकते हैं या हाँ, और हाँ, भी सारे, कुछ? सारे, सारे। एक बारी आप कैटेगरीज बता दीजिए कि कहाँ फर्स्ट कौन-सा करना है? अगर एक ही कोई कर सकता है, 2 करने तो 2 कौन हुँ। से करने, 3 तो कौन से करने? हाँ, बता थोड़ा देता ये हूँ। बता दीजिए। शुरुआत में देखो, आप गायत्री मंत्र या ओम बोलो, क्योंकि हुँ, क्लास की शुरुआत आप वैसे ही करने वाले हो। जी। जैसे हम स्कूल में प्रार्थना करते थे, वैसे आपको करना है, क्योंकि कनेक्शन बनाना पड़ेगा। 95% रोल इसका है। हुँ, इसको आपको बिलीव में लाना पड़ेगा। तो आप शुरुआत में गायत्री मंत्र करने के बाद में आप खड़े होकर के बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हो। बैकवर्ड फॉरवर्ड करोगे तो स्टमक पे अच्छा खासा काम होता है। इवन सिर्फ ऐसा नहीं कि डाइजेशन का इश्यू सॉर्ट आउट हो जाएगा या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर एक्स्ट्रा फैट है तो वो भी जाएगा। तो आप बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हो, सीधे लेट करके उसके बाद एक-एक पैर उठा सकते हो, नीचे ला सकते हो। इसको करने के बाद कितना करना है, कम से कम 30, बढ़ा करके 60, और बढ़ा सकते हो तो 100। मेरी क्लास में मैं 100 भी कराता हूँ। इवन जब मेरे को वेट लॉस स्पेशली कराना होता है या डाइजेशन बहुत मजबूत कराना होता है तो मैं 300 भी कराता हूँ। ओह! वो डिपेंड करता है कि आप कितना करने वाले हो शुरू में। ओवरलोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक-एक पैर कर लिया, उत्तान पादासन, उसके बाद करो पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मोड़ करके पेट पे लगाने वाला। इसके बाद आप पेट के बल लेटो, कोबरा पोज़ करो। कोबरा पोज़ को 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक होल्ड करो। इसके बाद 30 सेकंड का आप धनुरासन करो। जब ये सब कर लोगे तो फिर अभी तक लेटे हुए थे, अब बैठ जाओगे, बैठ करके ट्विस्टिंग करोगे, बैठ करके अर्धमत्स्येंद्रासन करोगे। एवरेज 15 मिनट की आपकी क्लास होगी, आपका स्टमक ठीक हो जाएगा। इसमें ब्रीदिंग का भी कुछ चक्कर रहता है कि इन्हेल और एक्सहेल कब करना है? रोल तो रहता ही है, लेकिन मैं सबको ये कहता हूँ कि आप लंबा-लंबा साँस लो, लंबा-लंबा छोड़ो, ज़्यादा ब्रीदिंग टेक्निक में मत फँसो, आसन को अच्छे से कर लो। अच्छा। आसन की जो डेफिनेशन है ना, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता हो जाएगी और सुख मिल जाएगा ना आपको, तो वैसे भी आप ठीक हो ये जाओगे। मैंने कई वीडियोज़ ऐसी देखी हैं, उसमें स्पेसिफिकली ऐसे एक्सप्लेन करा जाता है कि हुँ। जब आप पैर उठाओगे तो साँस अंदर खींचना है, पैर हाँ, छोड़ोगे हाँ, साँस बाहर। हाँ, तो उसमें ज़्यादा फ़ोकस तो हम अपनी ब्रीदिंग पे ही कर रहे होते हैं एक्सरसाइज़ से ज़्यादा हाँ, तो हाँ, वहाँ हाँ। कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो वहाँ आपको ये समझना पड़ेगा, ये बिल्कुल कैटेगरी है ऐसी कि अगर मैं घर को रेनोवेट करा रहा हूँ तो सबसे पहला काम मेरा मेजर क्या है?
तो भैया सीला ना रखिए, इसको खत्म करो। जी। पर्टिकुलर उस जगह पे जरा खोखला हो गया, उसको भी जरा रिपेयर, मोटा मोटा काम पहले हम करते हैं, बाद में कहते हैं भैया अब आपके हाथ में छोड़ दिया, आप देख लेना, ठीक है। हुँ। हम उसको बता देते हैं। तो सेम आपको एक दिन में ही सांसों पे भी ध्यान लगाना है, एक दिन में आसन भी ठीक करने हैं, एक दिन में उसकी क्वांटिटी भी पूरी करनी है। तो दूसरे दिन आपको पेन भी बहुत होगा और बाद में आपको इरिटेशन भी बहुत होगी कि यार 40-45 मिनट करता हूँ यार, नहीं हो पाएगा। तो आप शुरू में 15 मिनट दो। 15 मिनट में सबसे पहले पोस्चर पे काम करो, उसके जो भी आपको तरीका बताया है उस पे काम करो। इसके बाद में जब लगे ना कि हाँ 3-4 दिन हो गए, किया जा सकता है, तो सांसों पे ध्यान दो। और सांसों का भी टेक्निक बहुत ईज़ी है, मैं बताता हूँ। जब आप न्यूट्रल रहोगे, तो आपको साँस लेना है, जब आप पोस्चर चेंज करोगे तो आपको साँस छोड़ना है। अच्छा। जैसे मानते हैं अगर मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो क्या किया और एक्सहेल करते हुए वापस आए। डाउन, ठीक है? इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए, और जब लेट के पैर उठा रहा हूँ तो इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए। बहुत ईज़ी है, जिसको नहीं भी कुछ समझ में आता है एटलीस्ट वो हर एक आसन के साथ में साँस लो और साँस छोड़ो। जितना संभव हो उतना लंबा साँस लो, उतना छोड़ो। आपको फ़ायदा तब भी होगा। ये ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिसको 6 महीने पहले आपको सीखना है। ये बहुत ईज़ी है, डे 1 से आप फ़ॉलो कर सकते हो। उसको सही से किया तो पेट के साथ-साथ मोटापा भी आप कह रहे हैं कम होगा। हाँ, 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 जो भी मैंने आपको बताया, इवन मैं आपको बताता हूँ, मैंने यूट्यूब पे ना बड़ी सारी वीडियोज़ डाली है। जी। जो मेरे लास्ट पॉडकास्ट हुए ना, उसमें जिन बीमारियों पे मैं बात करता हूँ, मैं ये भी बोल देता हूँ कि आप पर्टिकुलर वो वीडियो जाके देखो और आप 1 महीने करो। और फिर 1 महीने करने के बाद उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि सर ने जो बोला उससे हमें फ़ायदा हुआ या फिर टाइम पास था। हुँ। इतनी स्वतंत्रता दे रहा हूँ क्योंकि बैठ कर के बात करना प्लस उनको ठीक करने में कुछ फ़र्क है। फ़र्क कि उनको अगर डीप नॉलेज मिल जाए और वो देख कर के कर ले, बारीकी से समझ जाए तो उनको फ़ायदा होगा। मेरा एक वीडियो है स्टमक प्रॉब्लम बाय मनमोहन योगी। कोई देखे, करे और 1 महीने बाद कमेंट करके बताए कि सर मैं 20 साल से परेशान था, बिना मेडिसिन के ठीक कर दिया आपने। हुँ। और इसमें 1 भी रुपए नहीं लग रहा। ये फ्री में डाला हुआ है मैंने यूट्यूब पे। आपको पीसीओडी का भी पूछोगे, आपको माइग्रेन का भी पूछोगे, सबका पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है और लोगों को फ़ायदा हो रहा है। लोग कमेंट करके बता रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो सीक्वेंस एक्चुअली क्या है, तो सीक्वेंस जानने की भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो क्लिक करो, सामने लगाओ, डेली बेसिस पे 1 महीने करो और 1 महीने बाद आप बिल्कुल स्वतंत्र हो लिखने में कि सर आपका बताया हुआ सब ड्रामा है या फिर आपके बताए हुए से फ़ायदा होता है। और इतना ओपनली फ़िल्टर लगाए बिना कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ज्ञान देना ईज़ी है, हुँ। रिज़ल्ट देना मुश्किल है। मुश्किल है। तो मैं रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ। आप सही डायरेक्शन में जाओगे, देख के करोगे, आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, जैसे जो ये आप आसन बता रहे हैं, कई लोगों के बैक पेन होता है या किसी के नी पेन है, हुँ। तो उनको जो आपने बैकवर्ड फॉरवर्ड बताया है, हुँ। इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है? हाँ, डेफ़िनिटली आएगी। फॉरवर्ड बेंडिंग में उनको प्रॉब्लम होगा। तो आएगी। जो भी हमारे पास में आते हैं ना केसेज़, पहले हम मेडिकल इश्यू ही पूछते हैं। हुँ। अगर किसी ने बोला ना नी पेन, बैक पेन है, शुगर है, पूछेंगे और भी कुछ? नहीं सर और तो कुछ नहीं है, थोड़ा एंग्ज़ायटी हो जाता है इस सब की वजह से। तो हम एंग्ज़ायटी को भी टारगेट करते हुए उसको क्लास कराते हैं। फिर हमें ये देखना होता है कि एक्चुअली सीरीज़ क्या है, उस सीरीज़ में ऐसे कौन से आसन हैं जो इनको प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। तो उसका वेरिएशन क्या है, ईज़ी फॉर्मेट क्या है, वो हम कराते हैं। फ़ायदा तब भी होता है। जैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड में हाथ को उठाना है, कान से लगाना है और बैकवर्ड बेंडिंग करना है, पीछे देखना है और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे ज़मीन को छूना है या फिर पैर को पकड़ना है। अब जिन लोगों को बैकवर्ड बेंडिंग करते हुए सर्वाइकल की वजह से चक्कर आता है या जिन लोगों को बैक पेन है, फॉरवर्ड डाउन करना डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है, तो वो कमर पे हाथ लगा के करें बैकवर्ड बेंडिंग और फिर थाइस पे हाथ रख करके हाफ फॉरवर्ड बेंडिंग। आपको ना फॉरवर्ड बेंडिंग आपने पूरा किया तो आपके स्पाइनल एरिया भी बच गया, प्लस बैकवर्ड बेंडिंग से स्टमक जो खींचना था वो तो खींचा, हाथ उठाने से जो ओवरलोड पड़ता है वो नहीं पड़ा। हुँ। तो आपने वेरिएशन के साथ में किया, आपको ईज़ी लग गया। जैसे मैंने बोला लेट के सीधा एक-एक पैर उठाना, नीचे लाना, वो उत्तान पादासन बोलते हैं, ठीक है? अगर किसी को लगता है सर मैं तो अभी यंग हूँ, मेरे को ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हार्ड भी कर सकता हूँ, तो सेम एक-एक पैर उठाने की जगह दोनों पैर उठाया और नीचे लाया, फिर दोनों पैर उठाया, नीचे लाया, ये वेरिएशन हो गया। हुँ। ईज़ी भी कर सकते हो, हार्ड भी कर सकते हो, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी किसकी रिक्वायरमेंट क्या है और किसकी मेडिकल कंडीशन क्या है। कंडीशंस क्या है? उस हिसाब से वो चलेगा, उसको फ़ायदा होगा। इवन मैं आपको बताऊँ 84 लाख आसन है। 84 लाख आसन है? 84 लाख आसन है और एक आसन को सिद्ध करने में मेरे गुरुजी का कहना है एक आसन पे सिद्ध मतलब कंट्रोल पूरा पाने में 12 साल लगते हैं। दैट मीन्स कि आप कैलकुलेट करो कि कितनी ज़िंदगियाँ हम बदलेंगे, तब हम आसन सीखेंगे, तो नॉट पॉसिबल कि हम सब कुछ कर सकें। बस मुझे वो 5 आसन, 7 आसन ढूँढने हैं, जो मेरी बीमारी पे काम करे और मुझे हील कर दे। बेस्ट आसन कौन-सा होता है जो कोई भी करे और हर बीमारी को अपने या तो पास भी ना आने दे, अगर है तो उसको दूर भगा दे, ऐसा कौन-सा आसन है? अगर वो फिज़िकली काफ़ी हद तक फिट फ़ील करता है, तो सबसे अच्छा है सूर्य नमस्कार। वो कंप्लीट पैकेज है। आपको वेट लॉस करना हो, आपको वेट गेन करना हो, आपको बॉडी टोन करना हो, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी हो, बाल काले करने हो, चश्मा उतारना हो या फिर और भी ऐसी बीमारी जो सिर्फ़ एक्सरसाइज़ ना करने के कारण होती है, सबका इलाज है सूर्य नमस्कार। कितनी बार करना होता है? कम से कम 8 बार बढ़ा करके 108 बार।
आह, अभी कहोगे सर 108 तो बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे स्टूडेंट्स ऐसे जिन लोगों को नी डिसलोकेट हो रखा है, ऐसे जिनको ब्रेन में ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है, ऐसे जो मेडिकली अनफिट है, डॉक्टर बोलता है कि वॉक नहीं करना है, ऐसे लोगों को मेरे मोटिवेशन और अनुलोम-विलोम के दम पे मैं 216 सूर्य नमस्कार कराता हूँ। 216 216 नॉन स्टॉप, और उनकी वीडियो बना करके मैंने यूट्यूब पे डाला है। लेकिन 8 से शुरू करना है। 8 से करो, 2 से करो आप, शुरू में 1 करो आप। आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आपका कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं है। थोड़ा सूर्य नमस्कार को समझा सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे देखा है, बहुत अलग-अलग तरह के वेरिएंट्स है सूर्य नमस्कार को लेकर। हाँ, अब इसमें क्या सही तरीका है और क्या नहीं है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ना 12 आसन होते हैं। होते तो 12 स आसन है हाँ, होते टोटल। तो 7 ही हैं। अच्छा, वो जब रिपीट करके सर्कल कंप्लीट करते हो तो टोटल 12 होते हैं, हम 12 ही काउंट करते हैं। 12 आसन होते हैं। एक है नमस्कार मुद्रा, ठीक है? दूसरा बैकवर्ड बेंडिंग, उसको हस्तोत्थान बोलते हैं। तीसरा होता है पादहस्तासन, जिसको फॉरवर्ड बेंडिंग बोलते हैं। मेरा ऐसा ही है कि मैं हिंदी में भी बोल दूँगा, इंग्लिश में भी बोल जी। दूँगा, इंसान कन्फ्यूज़ नहीं होगा। हुँ, पादहस्तासन के बाद में आता है एक अश्व संचालन, हॉर्स राइडिंग। फिर उसके बाद में आता है अष्टांग नमन, लाइक फ्लाइंग पोज़ आता है। हुँ, फ्लाइंग पोज़ के बाद में आता है अष्टांग नमन। फ्लाइंग पोज़ को बोलते हैं दंडासन। फिर आता है अष्टांग नमन, जिसमें पूरा बॉडी नीचे होता है, स्टमक उठा हुआ होता है। हुँ। 8 अंगों को हम ज़मीन पे लगा कर के नमस्कार करते हैं, इसलिए अष्टांग नमन बोलते हैं उसको। अच्छा, फिर आता है भुजंगासन, यानी कि कोबरा पोज़। फिर आता है माउंटेन, यानी कि पर्वत आसन। फिर आप रिपीट करते हो आसन को, फिर अश्व संचालन करते हो, फिर फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो, फिर बैकवर्ड बेंडिंग करते हो, फिर प्रणाम करते हो। ये पूरा एक सर्कल होता है 12 आसन का। अब जिसको भी ऐसी कोई बीमारी है कि सर आप एक्सरसाइज नहीं करते थे ना, इसलिए ये बीमारी हुई है, आप 1 महीने करो सूर्य नमस्कार, इसी तरीके से करो। अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी को समझते हुए शुरू के 2 दिन, 3 दिन ओवर पुश ना करके जितना मैक्सिमम कर सकते हो करो। फिर मैंने ऐसी वीडियोज़ डाली हुई हैं कि आप देख करके मेरे काउंट के साथ में चलो। आप समझोगे कि आज आप मेरी क्लास में आए हो, आपको मैं भस्त्रिका करा रहा हूँ, मैं 3 मिनट चलाता हूँ, आप 30 सेकंड में थक गए हो। तो आपको क्या लगता है कि मैं 5 दिन बाद, क्योंकि आप में स्ट्रेंथ नहीं है, मैं 5 दिन बाद आपको कितना ही सूर्य नमस्कार करा सकता हूँ। आप में तो स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है, कितना करा सकता हूँ? 1 शायद। 1, 2 मैक्सिमम 5 करा दूँगा, ज़्यादा हुँ, पुश करूँगा, नहीं, नहीं सर आप कर सकते हो 5। अभी मैंने 10 डेज़ फ्री वेट लॉस रखा था यूट्यूब पे, और यूट्यूब से मैंने वहाँ से क्राउड उठाया, उनमें से एक को भी पर्सनली मैं जानता नहीं था। डे 1 30 सेकंड में उनको थकान हो रही थी, और देखना शायद मैं जब उनको बोलूँगा ना कि इस वीडियो में जाके कमेंट करो, तो वो लिखेंगे आपकी वीडियो में। हुँ। 5वें दिन सबने 108 सूर्य नमस्कार किया। 5 दिन के अंदर? 5 दिन के अंदर। कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं, कोई आपको प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट नहीं। ये सारी चीज़ें योग में बिल्कुल अलग हैं। आने वाले टाइम में पता चलेगा लोगों को कि इतनी फ़ास्ट रिज़ल्ट पे कोई बात कर सकता है क्या? लेकिन क्योंकि योग को धीरे ही बोलते हैं। हाँ, कि योगा स्लो प्रोसेस है, आराम-आराम से करो, भक्ति योग है, साधना है, आत्मा-परमात्मा का मिलन है। आप बताओ, मेरा कोई ऐसा पेशेंट आता है, कोई ऐसा क्लाइंट आता है, कोई ऐसा स्टूडेंट आता है जिसका लंग्स, लिवर, किडनी कमज़ोर है। उसको मेरे ज्ञान से लेना-देना है या उसको ठीक होना है? मैंने 18 साल योग में क्या किया, उसको कोई मतलब नहीं है। क्या मैं उसको ठीक कर सकता हूँ? तो मेरा ठीक करने का जो ज़ोन है ना, वो बिल्कुल अलग है। हुँ, मेरे को कोई भी आता है ना बीमार इंसान, तो पहली लाइन बीमारी की क्या होती है पता है? सर अभी तो एज भी नहीं हुई सर, अभी तो ज़िम्मेदारियाँ बहुत है, अभी तो बच्चे का कॉलेज शुरू हुआ है, सर देखो ये बीमारी हो गई। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले ये एटीट्यूड चेंज करो। हुँ, जो हो गया सही है, पेपर उठाओ, साइड में रखो, मेहनत करो, 1 महीने तक रोना नहीं है। 1 महीने तक इस बीमारी के साथ किसी को डिस्कस नहीं करना है। 1 महीने अच्छे से अच्छा क्या बोल सकते हो, जैसे कुछ भी है यार, बॉडी में ब्लड फ्लो तो हो ही रहा है, ब्रेन तो काम कर ही रहा है, सुनने समझने की शक्ति तो है ही, दैट मीन्स कि नेचर मेरी तरफ है ही ना अभी भी, बस मेहनत करके इसको ठीक करना है। हुँ, एटीट्यूड चेंज करो और लोग ठीक हो जाते हैं, सिर्फ़ एक सही डायरेक्शन की वजह से। क्योंकि साइंस ऐसा मानता है और ऐसी रिसर्चेज़ हुई है कि अगर आज आप टेस्ट कराओ, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सिर्फ़ आप खुद को ये बोलना शुरू करो कि यार नहीं, आजकल ना मन नहीं कर रहा पॉडकास्ट लेने का, क्योंकि अंदर से ना बड़ी घबराहट हो रही है और लग रहा है जैसे तबीयत खराब हो रही है। आप 1 महीने तक करो, आप फिर टेस्ट कराना आप। आपको पता चलेगा मल्टीपल ऐसी डिज़ीज़ आएँगी जो आपने कभी नहीं सोची होगी। सिर्फ़ सोचने का इतना फ़र्क है। हुँ। तो अगर आप इसी को बिल्कुल अपोज़िट करते हो, जैसे क्या ठीक है यार, शुगर, बीपी, थायराइड जो है हो गया है, अब मेहनत करनी है, शरीर से पसीना बहाना है, अब तो ठीक होना है। इस माइंडसेट के साथ आप करते हो तो आप जल्दी रिकवर भी कर जाते हो। और ऐसे कुछ केसेज़ हैं जिन लोगों ने, आप देखोगे, आप गूगल करोगे पता चलेगा, दुनिया का सबसे बड़ा सुसाइड, सबसे बड़ा? सबसे बड़ा सुसाइड। एक इंसान है, उसको पता है कि उसको मरना है, उसने एक जगह वेन्यू बुक किया और वहाँ पे लोगों को ये लाइक इनवाइट किया कि भैया आप आओ और ऐसे-ऐसे मेरी लाइफ़ में चल रहा है, जिसकी लाइफ़ में भी ऐसा कुछ चल रहा है, जिसको भी धोखा मिल गया है, जिसकी भी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, जिसने भी बहुत मदद की है, उसके बावजूद भी उसको ब्लेम किया गया है। ऐसा किसी को भी लगता है तो आप फलाँ ऑडिटोरियम में आओ, आप देखोगे आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी कुछ लोगों ने वीडियो बनाई हुई है। लोग गए,
उसने बताया कि मैं इतनी साल का था तो ये सर्वाइव मैंने किया, उसके बाद में मेरी फैमिली ऐसी रही, बाद में जब मेरा बिज़नेस डाउन हुआ तो फिर उसने पूरी कहानी बताई और उसने कहा मुझे ऐसा लगता है दुनिया बहुत बुरी है और मुझे कोई नहीं समझता। जिसको भी ऐसा कुछ लगता है ना कि ये दुनिया बहुत बुरी है, सब अपने मतलब की बात कर रहे हैं और सिर्फ़ आपको पीस रहे हैं, तो आपके पास में साइनाइड पड़ा है, खाओ खत्म करो। हुँ। एंड लोगों ने लिटरली खट खत्म, सब मर गए। अच्छा। हाँ, तो अगर दिमाग पे इस तरीके से हिट किया जा सकता है या फिर किसी को बोला जा सकता है कि तू बम बाँध और जाके कहीं फट जा। सिर्फ़ दिमाग पे इतना काम करने से वो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ख़त्म कर सकता है, तो दिमाग पे ही काम करके ठीक क्यों नहीं किया जा सकता? और मैं वही काम करता हूँ। हुँ। पहला माइक्रो सेकंड मेरा मेरा बॉडी लैंग्वेज ही यही होता है। आप कितनी सारी बीमारी लेकर के मेरे पास में आओ, मेरा एटीट्यूड ही अलग होगा। मेरे पास एक आई थी, मैंने पहले भी उसके बारे में बात किया है, लिवर सिरोसिस था। डॉक्टर बोला 3 महीने का टाइम है, ज़्यादा टाइम है नहीं। लिवर खराब हो गया है, 1 दिन में लूज़ मोशन हम 3, 4, 5 बार जाएँ तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। आप शूट भी कैंसल कर दोगे कि सर आज तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं करेंगे। लेकिन वो मैम 1 दिन में 35 बार लूज़ मोशन जाती थी, 1 दिन में, अरे रेगुलर था? रेगुलर था और कभी ज़्यादा हो जाता था तो 1 घंटे में 19 बार। अरे बाप रे! उनकी वीडियोज़ है, तो आप पानी कैसे कंट्रोल करते थे? मतलब पानी की कमी नहीं होती थी शरीर सब में? ना एडमिट होना पड़ता था उनको आए दिन। ओह! उनका ओह! 1 साल में कई बार ऑपरेशन करवाना पड़ा उनको। डॉक्टर ने बोला 3 महीने से ज़्यादा टाइम आपके पास में है नहीं, बिटिया उनकी शादी करने को तैयार नहीं, कि मैं चली जाऊँगी तो माँ को कौन देखेगा? आज मैंने जब वो मेरे पास में आई तो उन्होंने यही बोला कि बेटा या तो मुझे मार दे या मुझे ठीक कर दे, नाम तेरा बहुत सुना है। तो मैंने कहा माताजी पहली चीज़ आपको रोना नहीं है क्योंकि वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। एक तो एज हो जाती है इंसान की, हुँ। ऊपर से इतनी कोई बड़ी बीमारी, ऊपर से बेटी शादी नहीं कर रही तो उनको लग रहा है मेरी वज़ह से ये सब हो रहा है। तो मैंने कहा माताजी 1 महीने रोना नहीं है। मैंने उनको गले लगाया, मैंने उनको चुप कराया। मैंने कहा 1 महीने नहीं रोओगे ना आपको मैं ठीक करके दिखाऊँगा। वो माताजी अभी 1.5 साल करीब हो गया है, बिल्कुल स्वस्थ है, बेटी की शादी हो गई है, बेटी को बच्चा हो गया है, अभी तक ज़िंदा है। अरे वाह! तो ऐसा इंसान जिसको पता है कि मैं मरने वाला हूँ, वो इंसान ठीक हो सकता है, तो उसमें योग का बहुत बड़ा रोल है। योग के साथ में माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। क्या बात अब है। अगर कोई मानेगा नहीं ना, किसी को लगेगा नहीं सर आप जो बोल रहे हो पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, तो भाई तेरा नहीं होगा, क्योंकि हुँ, तू अभी भी कन्फ्यूज़ है। डाउट नहीं करना। हाँ, डाउट नहीं करना, 100% ट्रस्ट, 100% अटेंडेंस तो 100% रिज़ल्ट। अब आप ये कह सकते हैं इसको कि जिम से ज़्यादा बेहतर योगा होता है। आप कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। मैं कहता हूँ आउटर बॉडी पे काम करना जिम बेस्ट है। हुँ, जिम भी मैंने कई बार बोला भी है, ये शेर लोगों का काम है। वी शेप सबके बस की बात नहीं है। कई लोग ना बैठे-बैठे डमरू से बने हुए हैं, तोंद निकला हुआ है, वो हुँ, कहते हैं जिम-विम में कोई फ़ायदा नहीं है, जिम हुँ। से नुकसान होता है। तो भाई तू पहले बॉडी बना उसके बाद बात करियो। तो मैं उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि इस तरीके से आप जिम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हुँ, लाखों करोड़ों यूथ है जो जिम की वजह से मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो अपने सारे काम ईज़िली कर पाता है। हुँ, कॉन्फिडेंस रहता है, रोड पे चलते हुए भी उसको लगता है बहन-बेटियाँ उसकी सेफ फ़ील करती है, हुँ, क्योंकि पता है भाई खड़ा है पीछे। हुँ, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इंटरनल बॉडी पे काम करना है, अगर सेल्स पे काम करना है, अगर हार्मोन्स पे काम करना है, अगर ब्लड फ्लो पे काम करना है, अगर माइंड को हमेशा एक्टिव रखना है, अगर हार्ट को हमेशा हेल्दी रखना है, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। हुँ, आपको फ्लेक्सिबिलिटी योग से मिलती है, जिम से मिलती है स्टिफनेस। आप जिम वाले को देखो कई ऐसे हैं जो टी-शर्ट नहीं पहन पाते अपने हाथ से, हुँ। देखा है कि नहीं? अगर उनको बोलोगे पीछे से हाथ को इस तरीके से पकड़ना नहीं है पकड़ लाइक पाते तो हैं। उनसे नहीं पकड़ा जाएगा। आपको स्टिफनेस अगर आती है ना बॉडी में तो ब्लड फ्लो का थोड़ा प्रॉब्लम आता है। अगर फ्लेक्सिबल आता है, बॉडी फ्लेक्सिबल होता है तो बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा होता है। और इसको और ईज़ी समझो, जब हम पैदा हुए, जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, तो हम सब लोग कोबरा पोज़ करते थे। कोबरा पोज़ इन द सेंस कि बच्चा लेटा हुआ है और सामने से उठने की कोशिश करता है। हाँ। सीधे लेट करके वो अंगूठे को मुँह या नाक तक लेकर के जाता है। हुँ, हम सब ने भी किया, हमने छोटे बच्चों को देखा भी होगा। वो एक पद अंगुष्ठासन होता है। हम बचपन से ये करते आ रहे हैं। इवन बच्चा बेड से गिरता है तो क्या हाथ-पैर टूट जाते हैं? नहीं। ज़्यादातर बच्चों के नहीं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है? जिम में हम एक पॉइंट पे जाकर के स्टिफ़ होते हैं हुँ, और स्टिफ़नेस वो जानते हैं। रोनी कोलमैन नाम है या क्या नाम है, आई डोंट नो। हुँ, रोनी कोलमैन है ना, वो एक अच्छा है, मतलब उसने बॉडी बहुत अच्छी बनाई। अभी उसका नी का आई थिंक सर्जरी हुआ है। अगर आप वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा। उसको सपोर्ट लेकर के उठना-बैठना पड़ता है। तो जो जिम के टॉप लेवल पे चले गए ना, वो भी इस बात को जानते हैं कि एक एज बाद अगर ये स्टिफ़नेस बनी रह गई, तो आपको बुढ़ापा ही आएगा। मतलब देखो बुढ़ापे में हम सब स्टिफ़ हो जाते हैं, बचपन में हम सब फ्लेक्सिबल थे। तो आपको ये देखना पड़ेगा किस तरफ जाना है। हुँ। लेकिन हाँ, अगर आपको वी शेप बनाना है, अगर आपको कॉम्पिटिशन लड़ने हैं, तो शेर लोग कर सकते हैं, वो सबके बस की बात नहीं है। बट उसमें भी कोई स्टेरॉइड्स लेता है ना, कोई शॉर्टकट मारता है, कोई फालतू के केराटिन, प्रोटीन हुँ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ लेता है, जिससे उसको 6 महीने में एकदम बूम कर देना है। हुँ। तो ऐसे ज़्यादातर लोगों को मैं जानता हूँ, जिन लोगों को लिवर पे बहुत इम्पैक्ट आता है, बहुत नुकसान होता है। ऐसे लोगों को जानता हूँ 6 महीने से कोशिश की थी, उसके बाद बद से बदतर हो गया था।
जिम खराब नहीं है, योगा खराब नहीं है। जिम में भी कितने लोगों का रिजल्ट आ रहा है? अगर आप एवरेज काउंट करोगे आपको पता चलेगा जिम में 1 या 2% ऐसे लोग हैं जिन लोगों का वी शेप है, उनको देख कर के बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं। जिम और योगा दोनों साथ में करे जा सकते हैं, ज़्यादा फ़ायदा होगा? नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अच्छा। वैसे मेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी खुद की जिम है, हुँ, जो जिम ओनर है, वो जिम भी कर रहे हैं, बॉडी बहुत मस्त है, बहुत अच्छे दिखते हैं। लाइक फिजिकली वो ऐसे हैं कि आपको देख के खुद पे भी प्राउड होगा कि फाइनली ये मेरा दोस्त है, मुझे खुशी है। लेकिन वो साथ में योग भी कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है। हुँ। इतना स्टिफ हो गया, उठना-बैठना भारी हो गया, फिर फ़ायदा क्या हुआ? लेकिन उसके बाद जैसे आपने बताया कि लोग जाते हैं, जिम करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है जो जिम के अंदर जिनकी डेथ हुई हाँ। या एक्सरसाइज़ करते हुए उनकी डेथ हो हुँ। गई। अभी रिसेंटली एक तो योग गुरु के बारे में था, हाँ, वो हाँ, मैंने भी पढ़ा उनके बारे में। ये फिर अगर इतने ही फिट हैं या इतना ही कुछ हो रहा है, तो ये इस तरह के इंसिडेंट्स क्यों सामने आते हैं? देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि मृत्यु ना दुनिया का सबसे बड़ा सच है। कभी भी हो सकता कोई है। कितना भी बड़ा ज्ञान देने वाला इंसान है, वो भी निपट जाएगा, ठीक है? हुँ, मैंने एक देखा था कोविड के टाइम पे, शायद आपने भी देखा हो, एक थे जिन्होंने कोविड के टाइम पे लोगों को बहुत जागरूक किया। कैसे सैनिटाइज़ करना है, कैसे मास्क पहनना है, कैसे घर में रहना है, वो लाइव आते थे तो लाखों लोग जुड़ते थे। डॉक्टर थे। हाँ, कोविड में वो निपट गए, हुँ, ठीक है? तो इस चीज़ पे ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है, किसी का टाइम कभी भी आ सकता आ है और वो सकता कभी है। भी जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं उदाहरण भी देता हूँ, मैं मानता हूँ रोड पे एक्सीडेंट होते हैं। मैं मानता हूँ कि लाइक रोड पे एक्सीडेंट होने के बाद हर हाथ-पैर टूटता है, कई मर जाते हैं, कईयों के हाथ-पैर कट जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हेलमेट ना पहनूँ, क्योंकि हुँ, जब मर ही रहे हैं तो ऐसे ही मर जाएँगे, क्या फ़र्क पड़ता है? या फिर ऐसा भी नहीं है कि रोड पे चलते-फिरते जब मर ही रहा है इंसान और कोई फुटपाथ पे ही गाड़ी चढ़ा देता है तो मर जाता है इंसान। इससे अच्छा आज एक काम करते हैं, पूरा परिवार अच्छे कपड़े पहनते हैं, चल के ट्रेन के आगे कट के आते हैं। कोई हुँ, सेंस तो नहीं है ना इस बात का? दैट मीन्स कि अगर वर्कआउट करने वाला, जिम करने वाला, योगा करने वाला कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप सब कुछ छोड़ दो, अब उल्टा-सीधा खाओ। ये तो हुँ, कोई सेंस नहीं हुआ ना। मेहनत करने वाले कितने परसेंट लोगों को ऐसा होता है? इक्के-दुक्के को, उसी की न्यूज़ न्यूज़ को इतना ज़्यादा वायरल कर दिया जाता है कि बाद में हमारे डर बैठ जाता है। ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने कभी योगा नहीं किया, कभी भी जिम नहीं किया, 87-88 की एज है, आज भी स्वस्थ है। हुँ, तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि जितना नेचर से आप जुड़ोगे, उतना ज़्यादा स्वस्थ आप रहोगे। इसका उदाहरण है ये रोड पे चलते-फिरते लोग, जो हथौड़ा चलाते हैं, रोड पे काम करते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, हुँ, इनके बच्चों को इन्फेक्शन नहीं होता। नहीं होता। ये धोते जाओ भी नहीं करते। ये आप अभी समोसा दे इनकी कर के आओ, इम्यूनिटी बहुत अलग होती है। बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। रीज़न क्या है? नेचर से जुड़े हुए हैं। हुँ, इनको धूप लगती है, बारिश लगती है, हवा लगती है। जब बाहर धूप है तो हम एसी में बैठे हैं। हुँ, अगर बहुत ज़्यादा बाहर लाइक ठंड हो रही है तो हम हीटर में बैठे हैं। हम नेचर को इन शॉर्ट चैलेंज कर रहे हैं, तेरे को जो करना है कर ले, तेरे खिलाफ है। हुँ, तो हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है कि उसको हम हरा सकें। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें होती हैं। तो नेचर से कनेक्टेड रहना जितना ज़्यादा कनेक्ट हो ज़रूरी है। सकते हो। अभी एक बाबा जी हैं, जब वो 1, 2, 3 यानी कि 123 साल के थे, तो उनको मोदी जी ने या राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था। आपने देखा भी होगा, योगा में थे वो, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि वो सुबह 4 बजे उठते हैं, उनका इंटरव्यू था और फिर उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ, फिर मैं पूजा-पाठ करता हूँ, फिर मैं 1 घंटे वॉक करने जाता हूँ, फिर आता हूँ तो उसके बाद में मैं योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, फिर मैं घर में पूजा करता हूँ, उसके बाद 10 बजे के आस-पास मैं नाश्ता करता हूँ। 4 बजे कितने लोग उठते हैं? जब उनकी आधी लाइक आधा रूटीन पूरा हो चुका होता है, तब तक तो कोई उठता ही नहीं। ऐसे बहुत सारे हुँ, लोग हैं। तो आप जितना नेचर की तरफ जाओगे, जितना हेल्दी लाइफ जीने की कोशिश करोगे, उसके बावजूद भी अगर कुछ ऐसा हुआ कि आपको डिटेक्ट हो गया, तो एक तो बनता है ना कि भैया मेहनत खूब की थी, हो गया, देख लेंगे, कोई बात नहीं। ये बिल्कुल ऐसा है कि एग्ज़ाम आपने दिया, एक जो पढ़ कर के गया था, आउट ऑफ सिलेबस भी आ गया तो उसने चेप दिया। उसको पता था कि होगा तो इसके आस-पास का ही। जो बच्चा पढ़ के ही नहीं गया है, वो तो समझ लाइक जेन्युइन क्वेश्चन भी आएगा तो भी वो फेल होगा। हुँ। तो आपको कौन-सा वाला बनना है वो आपको देखना पड़ेगा। या तो मेहनत करके हक से बीमारी से लड़ने की कोशिश करनी होगी या फिर बहाना बना के उल्टा-सीधा खा पी के निपट जाना होगा। खाने-पीने की आप बहुत बातें कर रहे हैं अभी। हुँ। खाने-पीने का क्या करें? देखो खाना तो आज के टाइम पे आपको पता ही है कैसा है। स कई जगह पे हमने सुना दूध मत पियो, कई जगह पे हम सुनते हैं दूध पियो फ़ायदा होगा, कई जगह पे हम सुनते हैं कि फल मत खाओ, कोई कहता है फल खाओ। इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने हुँ, प्रॉब्लम हो गई है कि हुँ, समझ में ही नहीं आता कई बारी क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हुँ, क्या पीना है, क्या हुँ, नहीं पीना है। हुँ। बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है सर। हाँ। अब आधे लोग इसी में फँस जाते हैं कि हम खाएँ या ना खाएँ। हुँ, हुँ, हमें सूट करेगा, नहीं करेगा। इधर हुँ, डॉक्टर कह रहा है कि नहीं आप दूध पियो। लेकिन एक हुँ। पॉडकास्ट में हमने सुना दूध बहुत नुकसानदायक है। हाँ, हाँ, अब आपने हाँ, वो भी छोड़ दिया, ये भी नहीं कर पा रहे, वो भी नहीं कर पा रहे। हाँ। प्लीज़ हेल्प अस, देख हेल्प आवर ऑडियंस आल्सो। देखो मैं बताता हूँ कि और मैं हमेशा ये बोलता भी हूँ कि मैं ना आज का जनरेशन का बच्चा हूँ। हुँ, मैं बड़ी प्रैक्टिकली बात करता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ चलो सर हम शादी में चलते हैं, एक जानकार की है और हम लोग वहाँ मस्ती-वस्ती करेंगे। तो ये तो पक्की बात है आप और मैं सैलेड खा के तो आ नहीं जाएँगे। बिल्कुल। खाएँगे हम लोग
और खड़े होके खाएंगे। और हमारे आहार विज्ञान में बोला खड़े होके खाना नहीं खाना, तो हमारा तो वो कल्चर ही बन गया, हम उसका क्या कर सकते हैं। अब शादी में अगर हम लोग बैठ के नहीं खा रहे हैं या दोस्तों के ग्रुप में नहीं खा रहे हैं तो भी हमें बाइकआउट कर दिया जाएगा, तभी हमें अलग थलग कर दिया जाएगा, यार इसका ना योगी खत्म नहीं होता, कहीं जाता है ये योगा ही शुरू हो जाता है इसका, ऐसे भी सुनने को आपको मिलेगा। तो ऐसे टाइम पे मैं हमेशा कहता हूँ कि दूध हमने बचपन से पिया, दही हमारे हम हमेशा से खाते आ रहे हैं, पनीर हम लोगों ने खाया है, शादी पार्टी में कुछ बने ना बने पनीर आपका बनना ही बनना है। बचपन से जो चीज़ खाते पीते आए उसके लिए इंस्टेंट में कोई वीडियो देखता हूँ, कोई कहता है कि नहीं ये मत खाओ, ये जहर है, आपको इससे कैंसर हो जाएगा, तो हमने तो हमेशा से खाया, हम्म, ठीक है। अगर ये कहते हो कि ये दूषित है, ये नकली है, इसीलिए मत खाओ, तो दूषित तो हमारे विचार भी है, हम्म, दूषित तो हमारी सांस भी है, सांस भी लेना छोड़ देते हैं फिर। तो मेरा कॉन्सेप्ट इसके अपोजिट है, आपको जो खाना है खाओ, लेकिन अपने आप से ये पूछो पचाने का दम है? अगर नहीं है तो कुछ दिन कंट्रोल करो, पहले खुद को मजबूत बनाओ, फिर हक से एक दिन जाके पार्टी करो। आप बोलो लोगों को आजा भाई 6 महीने से योगा कर रहा हूँ, फिट-फाट हो गया, आज पिज़्ज़ा पार्टी देता हूँ, दे। लेकिन देखो पता है ब्लोटिंग हो रही है, गैस की दवाई तू खा रहा है, अब तू कह रहा है आजा पार्टी करते हैं, सब लोग तो खा लेंगे, तेरा क्या होगा भाई? और फिर कहते हैं ना एक सेल्फी ले ले, तो बंदा जो पार्टी दे रहा था उसी को क्या होता है, अपना तेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं लग रही, एक काम करते हैं घर चलते हैं। तो अगर इन शॉर्ट आपके अंदर नहीं है पचाने का दम, तो पहले मेहनत करो, अपने आप को उस लायक बनाओ, और जब बन जाए ना, तो स्वामी दयानंद जी को 17 बार जहर दिया गया था, डाइजेस्ट हो गया था। लास्ट में उनको योग से सही थे वो? शरीर उनका बहुत मजबूत अच्छा, था, मजबूत था। इतना मजबूत था कि वो 2 बैल या 2 सांड को लड़ते हुए को उन्होंने ऐसे अलग किया, अरे, कहानियाँ हैं आप पढ़ोगे पता चलेगा। बहुत मजबूत व्यक्तित्व थे वो। उनके बारे स्वामी में दयानंद सरस्वती की स्वामी बात कर रहे दयानंद हैं आप? सरस्वती जी की अच्छा। बात कर रहा हूँ। उनको आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो मेरा तो उद्देश्य ही यही है कि भाई शरीर को मजबूत बनाओ, अगर जहर भी आएगा तो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। कब तक आप पनीर को टेस्ट करोगे सही है या गलत है? कब तक आप दूध को चेक करोगे, दूध में कितना पानी मिला हुआ है? ये तो हम नहीं कर सकते ना, नॉर्मल लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं है ना, तो शरीर को मजबूत बनाओ। अच्छा, ये जो लोग हैं जो आजकल हम जहाँ देखते हैं जिस जगह पे हम हैं, क्लब का और पब्स का, पार्टीज़ का एक अलग माहौल है, ट्रेंड है, हाँ। ट्रेंड है। हुँ, उसके बिना तो ज़िंदगी है नहीं। हुँ, और पहले क्या होता था कि पहले के टाइम पे क्लब्स नहीं थे ही नहीं था, तो शादी-ब्याह, पार्टी कभी-कभी हुँ, होता था, हुँ, लोग जाते हुँ, थे, वहाँ हुँ, एन्जॉय हुँ, करते थे। हुँ, लेकिन अब स्कूल से ही मैं देख हुँ, रहा हूँ बच्चे, यंगस्टर्स, कॉर्पोरेट, एवरीवन, सब जगह, हाँ। बुज़ुर्ग भी, हुँ, 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 उनका हुँ, लाइफ़स्टाइल का एक हिस्सा बन गया कि हाँ, ड्रिंकिंग तो करनी ही है। हाँ। मैं उस ड्रिंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको शाम को रोज़ पीना है और बिल्कुल नाली में पड़ हाँ, जाना है, वैसे वाली वो नहीं। तो लेवल ही अलग है मैं उनका। बात कर रहा हूँ सोशल ड्रिंकिंग की या हाँ, फिर पार्टी में जाने वाले ड्रिंकिंग की। हाँ, उनके लिए कौन-सा योगा अच्छा रहेगा या किस तरह से देखिए उनको मैं ये तो नहीं ज्ञान दे सकता कि भाई मत पियो, हुँ, अपने पैसे की पी रहे हैं। हुँ, लेकिन क्या हम उन लोगों को भी कहीं न कहीं हेल्प कर सकते हैं टू बी अ फिट पर्सन? हुँ। अगर वो ऐसी चीज़ें कर भी रहे हैं एक लिमिट में, तो उनको नुकसान ना करे। मेरे को ना एक इंसिडेंट याद आया, मैं बताता हूँ। मेरा राजस्थान में शिविर था, हुँ, योगा शिविर मेरा राजस्थान में था। फैमिली बहुत रिच, बहुत अच्छा, उनका 100 साल पुराना गोल्ड का बिज़नेस है, ठीक है? तो उनकी एक पार्टी में मैं था, तो वहाँ मैं देख रहा था पुरुष बिल्कुल अलग थे, महिलाएँ बिल्कुल अलग, पुरुषों का सबका चल रहा था। और जिन्होंने मेरे को बुलाया था वो मेरे स्टूडेंट के फादर थे। तो मैंने उनको ऐसे ही बोला, मैंने कहा सर क्यों पी रहे हो? आपको तो पता है ना सही नहीं है, और वो मैं योगा वाला हूँ तो मेरे सामने कुछ बोलेंगे भी नहीं। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ कही कि सर देखो अगर मैंने आज छोड़ दी ना, तो मेरा बाइकआउट हो जाएगा। मेरे को ये अलग-थलग कर देंगे, इनको लगेगा ये बंदा हमारे जैसा नहीं है भाई, तू तो वहीं जा। तो हुँ। एक काम कर सात्विक ही खा। तो कई लोग तो इस चक्कर में भी करते हैं, भले ही उनकी अंदर से इच्छा उतनी ना भी हो ना, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको पता है कि नहीं यार अब ठीक नहीं है, बट फिर भी वो पी रहे हैं। रीज़न कि भई अगर मैं नहीं पीऊँगा तो कहीं न कहीं मैं ग्रुप से हट जाऊँगा, ये चीज़ें। और और मैंने दूसरा एक देखा और भी है। बताता हूँ उसके साथ जोड़ता हूँ मैं हुँ, इसके हुँ, बाद आप ऐड करिएगा हुँ। कि आजकल पॉडकास्ट में हमारे में भी हुआ है ऐसा और पॉडकास्ट में भी हुआ है कि ज्योतिष भी आके कह रहा है शराब पियो फ़ायदा करेगी। ये भी एक फैक्टर है, जो नहीं पीता वो भी सोच रहा है कि पी लेते हैं। अ, तो अब कितना बचेंगे आप? देखो आपको इतना सा समझना पड़ेगा, मैं ना 2 तरीके से लेके चलता हूँ, एक योग जो मेरा बेस है, दूसरा प्रैक्टिकली कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं है। तो हम सब जानते हैं कि पीना वैसे सही बात नहीं है, और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, जिन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बट पिया, और एक टाइम बाद में उनके लिवर खराब हुए। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, या कोई बड़ी बीमारी डिटेक्ट हुई, कब? जब बच्चा 18 साल का है और उसकी कॉलेज लाइफ शुरू होनी है, तो बाप को लेके हॉस्पिटल भाग रहा है वो। अब उसके आगे-पीछे कोई नहीं है सँभालने वाला। अब उसको तुम पढ़ा लो या करियर बना लो। तो ये चीज़ें आती हैं। तो अगर मेरे को ये समझ में आता है कि अभी 20, 22, 25, 30, 35, 40 की एज में मैं पी भी रहा हूँ ना, शेर समझ रहा हूँ, तो भी ठीक है।
बट एक टाइम बाद में जब बॉडी की बहुत रिक्वायरमेंट होगी आपको, लाइक 60 70 80s में जब जाओगे, उस समय ये बॉडी उतना साथ नहीं देगा, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं नुकसान तो जरूर हुआ है। एक चीज़ तो अगर मैं कम कर सकता हूँ या मैं छोड़ सकता हूँ तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी ऐसा है कि सर आपने जो शुरू में बोला ना कल्चर वाली बात, बस वही है और इसलिए हम कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को सुबह, लाइक अगर अच्छी बात है आप ऑफिस से जितने बजे भी आप जाते हो ना, आप 15 मिनट पहले उठ जाओ। यानी कि सब कुछ का 15 मिनट का टाइम आपको मिल गया, आप फ्रेश हो गए, ब्रश कर लिया, सब कुछ कर लिया, ड्रेसअप हो गए, 15 मिनट फिर भी है क्योंकि 15 मिनट पहले आप उठे थे। आप अनुलोम विलोम शुरू करो। वो हमारे सेल्स पे, एनर्जी पे, हार्मोन्स पे, इंटरनल बॉडी पे, लाइक लंग्स, लिवर, किडनी, हार्ट पे, सब पे काम करता है। त्रिदोष पे काम करता है, सप्त धातु पे काम करता है। सप्त धातु है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 7 धातु हैं। 7वीं जो है ना शुक्र, स्पर्म, जिससे हम लोग पैदा हुए हैं, हम लोग बने हैं। सोचो हम में इतनी पावर है कि हम जैसा इंसान इस दुनिया में आ सकता है। तो आपको अनुलोम विलोम करने से सब कुछ कहीं ना कहीं मजबूत होगा। और ये मजबूत होगा तो 2 चीज़ें होगी। पहला, यहाँ से आपको समझ में आएगा नहीं यार अब कम कर दिए मैंने, एक चीज़। दूसरा, मन नहीं करता यार उतना पीने का, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट मेरे को लगता नहीं है। और कह रहे हो आप तो चल मैं 1 सिप ले लेता हूँ। पहले जो 2-3 पैक मार जाता था वो 1 सिप में अब काम चलाएगा, क्योंकि उसको पता चल गया यहाँ जो केमिकल रिलीज़ हो रहा है वो उसको हेल्प कर रहा है निकलने में। दूसरी तरफ आपने अनुलोम-विलोम अच्छे से किया है, तो अब जो बॉडी में कहीं न कहीं डाउट था ना कि यार ये सब ठीक है कि नहीं है, इन फ्यूचर क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो डाउट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने प्राणायाम अच्छे से किया हुआ है। लेकिन इसमें मैं एक और ऐड करता हूँ, मेरे एक खादिर नेचुरल के उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, मैं उस समय होम ट्यूशन कराता था, सेंटर नहीं था। तो उनका क्या था कि उन्होंने मेरे को यही बोला था कि सर ड्रिंक करना और नॉन-वेज खाना, ये तो हमारी पार्टी का पहला पार्ट है। इसके आगे-पीछे ही होती है पार्टी, इसके इर्द-गिर्द ही होती है पार्टी। तो उनका ऐसा था कि सर ये तो हम खाते ही हैं, ये हम छोड़ नहीं सकते। और अगर जिस दिन नहीं खाया तो वो हमसे ये पूछते हैं भाई कोई नाराज़गी है क्या? कि ऐसा क्या हो गया कि तू क्यों नहीं खा रहा? लेकिन ऐसा। नॉनवेज का एक मैंने पढ़ा कहीं पे हुँ। कि नॉनवेज जो नहीं खा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, वेजिटेरियन हैं, उनके अंदर विटामिन बी12 की कमी होती है। उनको और कैंसर भी हो रहा है। हाँ, तो विटामिन बी12 नहीं मिल रहा अगर वो नॉनवेज नहीं खा रहे, तो नॉनवेज खाना तो बड़ा एसेंशियल बताया है। बता तो दिया मैंने, सप्त धातु आपकी मजबूत हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे विटामिन बी12 ये सब सब भी कुछ, कवर हो जाएगा। सप्त धातु में क्या-क्या आता है आप समझो ना, हड्डी बन किससे रही है? कैल्शियम से, मा विटामिन डी, है कैल्शियम। ना? मांस किससे बन रहा है? ब्लड किससे बन रहा है? ऐसा तो है नहीं कि हम ब्लड पिएँगे तो ब्लड बनेगा, नहीं, बिल्कुल भी उसी नहीं। खाने से बन रहा है। तो खाने से सप्त धातु बनती है, हुँ, जिसका डाइजेशन मजबूत नहीं है, जिसकी सप्त धातु मजबूत नहीं है, उसको बाहर से ही लेना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा। आप ये बोलो ना, किसी को बोलते हैं एचबी बहुत कम है, कितना है? 7 है। क्यों 7 है भाई? आप सप्त धातु मजबूत कर रहे थे, ब्लड तो मजबूत होना चाहिए था। हुँ, आपकी पहली धातु जो है रस, वही मजबूत नहीं है। हुँ। रस क्या हम खाने को चबा के खाते हैं? क्या हम बहुत इतना चबाते हैं कि आजकल तो सर खाने को चबाकर छोड़ दीजिए, मुझे तो लगता है कि लोग जब खाते हो ना यही नहीं पता होता हम कि हम खाना खा खा रहे रहा हैं, है क्योंकि या तो टीवी या फिर या मोबाइल फ़ोन। चलता है? डेफ़िनेटली। तो आप ये समझो सप्त धातु में सबसे पहला काम है रस। रस की क्वांटिटी पूरी हो जाती है तो बनता है रक्त। रक्त भी पूरा हो जाता है तो रस, रक्त के बाद आता है मांस, फिर बनता है अस्थि यानी कि हड्डियाँ, फिर बनता है मज्जा यानी कि बोन मैरो, अस्थि मज्जा, फिर बनता है शुक्र यानी कि 7वीं धातु जिससे हम पैदा हुए हैं, स्पर्म। लेकिन पहली धातु हमारी मजबूत है ही नहीं। हुँ, अब सातों धातु में कमियाँ हैं। कोई बोलता है ब्लड की कमी है, कोई बोलता है बी12 प्रॉब्लम कर रहा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कह रहा है बोन्स आपके बहुत वीक हो गए, कोई कह रहा है मसल लॉस आपको हो रहा है। आप सप्त धातु मजबूत करो, उसके बाद दिखाओ प्रॉब्लम का है। और सप्त धातु मजबूत करने का काम योग करता है। वाह! इसका मतलब ये है कि हर एक बीमारी का इलाज योग के अंदर है और प्राणायाम के अंदर है। हाँ, अगर थोड़ा टाइम के लिए, हाँ, मैं तो ये हाँ। नहीं कहता हमेशा, थोड़ा टाइम हुँ, के लिए स्टार्ट भी किया, हुँ। तो फ़ायदे देखकर वो हमेशा के लिए उससे हाँ, बाहर नहीं बिल्कुल। मैं जाएगा। आपको कहता हूँ सर, पहले ना एक परसेप्शन था योग में कि योगा स्लो प्रोसेस है। हुँ, और मैं अभी रिसेंटली जितने पॉडकास्ट में गया हूँ, इस लाइन को मैंने बोला ही है, क्योंकि मेरा संकल्प ही यही है कि उसमें कोई विकल्प नहीं है और संकल्प ये है कि योगा स्लो प्रोसेस नहीं है। तो अगर आपने 6 महीने योग किया ना, आप बोर हो जाओगे। आप कहोगे अरे सर 6 महीने से कर रहा हूँ, फ़ायदा तो हो नहीं रहा। हुँ, और अभी तक योग में योग वाले यही करा रहे थे। हुँ। स्लो प्रोसेस है, धीरे काम करता है, जड़ पे काम करता है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको 7 दिन में चेंजेस ना दिखें या 1 महीने में बड़ा बदलाव ना आए तो आप योग छोड़ दो। ये तो अब बहुत एक बड़ा आपने ठीकरा ले लिया अपने सर डेफ़िनेटली, पे। और 1 महीने तो कर ही सकता है ना इंसान। हाँ, भाई घर में शादी भी अगर किसी की होती है तो 3 महीने 6 महीने तैयारी करता है ना इंसान। घर को भी अगर शिफ्ट करना है या रेनोवेट करना है तो भी 3 महीने लगा देता है ना इंसान। ये आपकी गारंटी है कि होगा ही हाँ, होगा। 1 महीने में डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ेगा। इवन जो मैंने बोला है उस तरीके से अगर आप करोगे तो और बड़ा फ़र्क पड़ेगा। कई लोग क्या करता है, जब मैं ये बोलता हूँ ना तो कोई-कोई ऐसा कमेंट भी करता है
कि सर की वीडियो देख करके मैंने इतना वेट लॉस किया और मेरी इतनी साल पुरानी बीमारी थी, ठीक हो गई। एक ने रिसेंटली बोला कि 6 महीने से उसको पीरियड्स नहीं आ रहे थे मेडिसिन खाने के बाद भी। वो मेरा 10 डेज़ वेट लॉस चल रहा था, 5वें दिन उनको पीरियड्स आए बिना किसी पेन के नॉर्मल, और फ्लो भी ठीक रहा। योगा स्लो प्रोसेस बोल के इतना गलीचड़पन मचा रखा है कि मतलब योग पे लोगों को ट्रस्ट ही नहीं होता। नहीं होता सर। और लोग कहते हैं यार योगा तो बुढ़ापे में करने की चीज़ है, क्योंकि जब कुछ नहीं कर पाओगे तो योग करोगे, इतना सस्ता थोड़ी ना है। आपको मैं 3 साल 4 साल के बच्चों को भी मैंने योगा कराया, जो नेशनल चैंपियनशिप जीते, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। ऐसे मैंने 20, 22, 25 साल की बच्चियों को कराया जिनको पीसीओडी था, अब ठीक है। ऐसे लोगों को कराया कि आईवीएफ ही नहीं हो रहा, डॉक्टर बोल रहा है आपका बॉडी अलाउ नहीं कर रहा, आईवीएफ करे कैसे? रिपोर्ट्स नॉर्मल, बाद में आईवीएफ हुआ, बच्चा हुआ, स्वस्थ है। ऐसे इंसान जिसको डॉक्टर ने कहा 3 महीने में मर जाएँगे, वो स्वस्थ है। ऐसा किसी जिसको चश्मा चढ़ने वाला था, 45 डेज़ वेट लॉस चैलेंज में मेरे थे, गगन सर नाम है उनका। वो 45 डेज़ वेट लॉस चैलेंज में थे, उन्होंने चश्मा कभी पहना ही नहीं, और बाद में 45 दिन बाद उन्होंने टेस्ट कराया तो उनको चश्मे की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही किसी का लीवर 40% खराब हो गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। योगा स्लो प्रोसेस कैसे हो सकता है? एंड कमाल की बात है कि मेरे पे बहुत मतलब 100 गज का सेंटर है। 100 गज तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया। मैंने वहाँ पे इतने लोगों को ठीक कर दिया, और बिना किसी मेडिसिन के कर दिया। बिना किसी लाइक कि ठीक है 6 महीने लगाओ, आराम से बात करेंगे, 6 महीने की फीस इकट्ठी दो। नहीं यार, 1 महीने की दो, ठीक नहीं होते तो छोड़ दो। हुँ। इससे अच्छा क्या हो सकता है? जिम वाला हिसाब नहीं है आपका कि 1 साल के एडवांस देने और उसके पड़ेंगे। बाद भले ही आप जाओ या ना जाओ या जाओ। ना जाओ। मेरा सेंटर बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। हाँ। एंड मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा प्रमोशन मुझे करना है, इसलिए कि सच में योगा स्लो प्रोसेस नहीं है। करेंगे ना तो योग इतने बड़े चेंजेस करता है कि आप सोच नहीं सकते हो। सर, मैं एक छोटी-सी बात इसमें कहना चाहूँगा। आपने कहा प्रमोशन नहीं करना चाहता। हुँ। मुझे लगता है कि जो आज के टाइम पे जिस तरह के बीहड़पना इंस्टाग्राम पे चल रहा है, हाँ, उनका हाँ, प्रमोशंस हो रहा है। हाँ। ये अच्छी चीज़ का प्रमोशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे देश के यूथ स्वस्थ रहेंगे तो ही तो जाके एक बड़ा विशाल भारत बना पाएँगे। मैं आपको बताऊँ, मैंने पहली बार किसी एंकर से ये लाइन सुनी है। सच बता रहा हूँ लिटरली, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, बस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि लोग ठीक हो पाएँ। पहला इंसान है जो इस बात को कनेक्ट कर रहा है कि क्यों नहीं कर रहे भाई? करना चाहिए जब सर। इंसान ठीक हो रहा है तो बताने में दिक्कत क्या है? और क्या? जब गटर का पानी पी के इंसान फेमस हो सकता है, तो आप योग बता के क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हो? एग्ज़ैक्टली। जहाँ लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। और आप एंड तो अच्छा कर रहे हैं। मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, हर घर में कहीं भी चले जाइए पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर कोई ना कोई इंसान किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होता ही होता डेफिनेट हर घर में सर मेडिसिन है। है। आप सुबह उठो, पहले घर में पूजा होती थी सुबह उठ के, अभी सुबह उठ के पहले दवाई खाते हो आप। बिल्कुल। इवन नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, एक्जिमा, सोराइसिस, इवन पैरालिसिस, ट्यूमर, कैंसर, कोई घर अछूता नहीं है। कुछ भी नहीं है तो नी पेन तो उसको भी है, हुँ। नहीं है तो स्ट्रेस उसको भी है, एंजाइटी उसको भी है। ऑफिस से आके घर में लड़ाई कर रहा है क्योंकि ऑफिस में बर्डन बहुत था। इस लेवल का प्रॉब्लम, और वो योग से रिकवर हो सकता है, इवन क्योर हो सकता है, तो फिर योग क्यों नहीं करेगा? और अगर 1 महीने में फ़ायदा ना हो तो छोड़ दो, इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा वो पहले किसी ने बोला ना, पहला इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। करेक्ट। करो 1 महीने इस्तेमाल, ना समझ में आया तो छोड़ देना। सबसे कहूँगा कि 1 महीना तो इस्तेमाल ज़रूर करें, आपकी करो। वीडियोज़ को देखें, हुँ। हमारे पॉडकास्ट को ढंग से देखें, समझिए क्या हो रहा है, किस तरह से आपको योगा करना है। नहीं समझ में आता फिर भी कन्फ्यूज़न है, सर की वीडियोज़ जाकर देखें, और भी नहीं समझ में आता उनको जॉइन करें। हाँ, और फिर समझें और फिर देखें कि आप में कितना बदलाव आता है। यही आप भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। यही हमारा भी मोटिव है इस पॉडकास्ट के थ्रू आप तक ज्ञान पहुँचाने का। चाहते हैं हम कि आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अगर नहीं करा तो। सर के पास भी जाएँ, इनको भी करें और लोगों तक ये ज्ञान पहुँचाएँ। कैसे भी करके पहुँचाएँ, क्योंकि अगर लोग स्वस्थ रहेंगे, तभी वो मस्त रहेंगे। हुँ। और आज इसी के साथ सर आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो जय मच। हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम सर, जय श्री राम।